अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज है ट्यूसडे, मंगल वाला दिन और सुबह सुबह हम आपके साथ और ज़िंदगी की रवानी इसी तरह रवां दवां है और बहुत सारे लोग हमें दुनिया में मिलते हैं और ये मैसेज आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ, पहले तो मैं आपको दुआएं देती हूँ और चाहती हूँ आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। उसके बाद आपसे मैसेज शेयर करती हूँ और मैसेज यकीन करें, आप लोगों को पता नहीं मेरा मैसेज इतना क्यों पसंद आता है। कुछ लोग मुझे बाकायदा इंट्रो में कॉल करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। यकीन करें मेरा खून बढ़ जाता है कि वाकई में आप मेरे मैसेज को इतना गौर से सुनते हैं, तो ये मेरे लिए इनकरेजमेंट है। और वीनस टीवी पर आप इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी, और पूरे पाकिस्तान में वीनस टीवी देखा जाता है। वीनस एंटरटेनमेंट पे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी, 10 to 12, 10 से 12 मैं आपके साथ होती हूँ डेली। और सैटरडे संडे में छुट्टी करती हूँ और आप रिपीट शो देखते हैं। और रात को डेली 1 बजे आप इस प्रोग्राम को रिपीट देखते हैं। जो लोग दिन को नहीं देख पाए वो रात को भी देख सकते हैं। लेट्स सी, ये तो और अगर 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 अल्लाह ना करे, क्योंकि लाइट के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि 24 घंटों में जो है 6-7 बार तो लाइट का एक सिस्टम है जाती है। तो आप सिंपल इज़ दैट, फेसबुक या आप यूट्यूब पे जाएं, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें, आप वीनस एचडी लिखें, वीनस एंटरटेनमेंट लिखें, तो लाइव मेरा शो आप देख सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने मैसेज की तरफ। अच्छा जी, गूगल पे लिखे गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आप मेरा लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब बात करेंगे हम आपकी मैसेज की। कहते हैं कोई भी हमेशा जिसको हम देखते हैं, जिससे मिलते हैं, हम बहुत जल्दी कैसा राय कर लेते हैं। जैसे एक मूवी देखने जाते हैं तो वो टोटल होगी 2.5-3 घंटे की या 2-1.5 घंटे की, और हम उसको जज कर लेते हैं 1.5 घंटे में या 3 घंटे में कि वो अच्छी है कि बुरी है, जबकि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कई महीनों की, कई सालों की टीम वर्क और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम जाते हैं और फ़ौरन जज करके आ जाते हैं। गाने अच्छे थे, कोई कहता है नहीं उसकी अदाकारी अच्छी थी, कोई कहता है स्टोरी बेकार थी यार, टाइम वेस्ट हुआ, कोई कहता है यार हमें बड़ा अच्छा मैसेज मिला। सब कम से कम अगर वहाँ 300 लोग हैं, 300 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। मुझे बताएं कि सब लोग एक साथ कैसे कह सकते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी थी या फिल्म बहुत बुरी थी? नॉट पॉसिबल, नेवर। बिल्कुल इसी तरह हम किसी भी एक इंसान को, एक शख्स को एक बार अच्छा या एक बार बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है वो शख्स अपने घर में बहुत अच्छा हो और इदारे में अच्छा ना हो सकता है वो इदारे में बहुत अच्छा हो, मुखलिस हो, लेकिन वो अपने घर वालों के लिए अच्छा ना हो। वो अपने घर वालों के साथ झूठ बोलता हो लेकिन ऑफिस में वो बहुत सिंसियर हो। और हो सकता है वो ऑफिस में बहुत बुरा हो और घर वालों के लिए बहुत अच्छा हो। वो आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा ना हो। कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अच्छा और बुरा हो सकता है? या तो वो अच्छा है या तो वो बुरा है। ये इन्वायरमेंट उसे चेंज कर देती है। या एक इंसान हमेशा अच्छा हो सकता है या अच्छा है तो बुरा नहीं हो सकता। हम एक इंसान में दोनों खुसूसियत देखते हैं, लेकिन वो किसी एक शख्स के साथ अच्छा हो सकता है और एक शख्स के साथ बुरा भी हो सकता है। बहुत सीरियस बात है। वही एक शख्स इतना अच्छा होता है और फिर आप उसके अंदर झूठ भी देखते हैं, आप उसके अंदर मक्कारी भी देखते हैं, आप उसके अंदर मुनाफिकत भी देखते हैं। उसके बावजूद उसके अंदर फिर अच्छाइयाँ भी देखते हैं। वो खैर भी बांट रहा है, वो अच्छा भी कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ने तो सबको बहुत अच्छा बनाया। अल्लाह ने तो कोई चीज़ बेकार भी नहीं बनाई। फिर ऐसा क्या कमी है? यहाँ तक कि एक इंसान
अल्लाह पाक को रिश्वत भी देता है। जिसने उसको पैदा किया उसके साथ चीटिंग भी कर रहा होता है। खुद सोच, यहाँ तक कि वो नेकी करना चाहता है और अल्लाह से कहता है कि मुझे तू इतना नवाज दे तो मैं तेरा घर बनाऊंगा, मुझे इतना दे, मैं अल्लाह में मैं ऐसे खैर बांटूंगा। असल में वो कुछ करना नहीं चाहता, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। इसे हम नकारा तो नहीं, हड हराम जैसे नहीं होते जो काम नहीं करना चाहते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तुम ये कर लो, तुम वो, खुद कुछ नहीं करना चाहते और फिर अल्लाह को रिश्वत देना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी, ये इसका जुमला शायद मुझे नहीं मिल रहा, कि अल्लाह मुझे तुम इतना दे दो तो मैं ऐसा करूँगा। उसे शर्म भी नहीं आती, अल्लाह पाक आप मुझे इतना नवाजो तो मैं आपका घर बनाऊंगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। और यहाँ तक कि जिसको वो ये सोच के अल्लाह से मुखातिबत कर रहा है कि अल्लाह आप मुझे इतना दें तो मैं इन लोगों की मदद करूँगा, तो अल्लाह क्या उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? आपने करनी है आप कर दो, लेकिन अल्लाह के साथ ये मुखातिबत करना कि आप मुझे इतना दो तो मैं ऐसा करूँगा, नो नो नो। आप अल्लाह को रिश्वत दे रहे हैं, जिसने आपको तख्लीक किया। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। आपने अच्छा करना है, आप कर गुजरे। आप अल्लाह के साथ इस तरह का बिजनेस ना करें। हाँ, अल्लाह ज़रूर कहता है कि तुम मेरे नाम का एक दोगे तो मैं तुम्हें 70 दूंगा या 10 गुना दूंगा, ज़्यादा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन ये नहीं कि तुम मुझे दो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा। ये आप अल्लाह की दी हुई नेमतों की नफ़ी कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा बात नहीं आती है, लेकिन मुझे अफसोस होता है। कहते हैं पढ़ा लिखा हो ना हो, जाहिल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हमारे आबाओ अजदाद हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जाहिल नहीं थे। उनमें अदब एहतराम था, दीन की मालूमात थी जो आगे ट्रांसफ़र हुई। बहुत सारे हमारे बुजुर्गानी दीन हैं और जिन्होंने अल्लाह का इल्म बड़े अदब एहतराम से आगे ट्रांसफ़र किया। मुखातबत करना, बांटना, देना, लोगों पर रहम करना, ये तो हमारी सबसे सबसे औला व आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी बिल्कुल एक आम से इंसान की तरह गुजारी, जबकि वो आम बशर नहीं है। वो सबसे बाला है, अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी उम्मत के लिए वो तमाम ज़िंदगी की तकलीफ़ सही है जो एक इंसान सहता है। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये नहीं, वो तो नबी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, वो नबी हो के अल्लाह के भी महबूब बने और एक इंसान की जैसे ज़िंदगी उन्होंने अपनी औलाद खोई, बिल्कुल इंसानों की तरह। उनको ये भी मालूम था कि मेरे नवासों के साथ क्या होगा। फिर भी अब देखें ज़रा, उनकी बेटियां हुई, आज हम बेटियों पर जिनके घर पैदा हो जाए तो हम नाखुश होते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ बराबरी का सलूक रखा। लेकिन हम ज़िंदगी में उन्होंने, यहाँ तक कि जो काफिर थे वो भी उनको अदलो इंसाफ का पैकर कहते थे। एक मुकम्मल इंसान, एक मुकम्मल शख्सियत, एक मुकम्मल हस्ती थे वो। और उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए करके दिखाया। वो कोई एक बशर उठ के कह दे मुझे, या कोई एक इंसान के, वो तो नबी थे, उन्होंने ये चीज़ें इंसानों वाली नहीं सही, उन्होंने सही सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। मुझे बताएं ना कि हमारे लिए सबसे बड़ा रहनुमा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी हमारी रहनुमाई करने वाली किताब इलाही कुरान पाक। हमारा दीन बड़ा प्यारा है, फिर भी हम ऐसे हैं। बात वहीं पर आती है कि एक इंसान को हम थोड़ी देर में झूठा कहते हैं और थोड़ी देर में दूसरा शख्स उसको कहता है कि इस जैसा इंसान कोई नहीं है।
यू आर नॉट जज, आप जज नहीं हैं, आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं? कुछ इर्द गिर्द के रवैये इंसान को ऐसा कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ज़र्फ होना चाहिए, किसी की रहनुमाई करें। असल में हमारे लिए प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी पता नहीं तरबियत है या फितरत है, हम धोखा दे रहे होते हैं एक दूसरे को और बड़ा खुश हो रहे होते हैं, अंदर से हमें सब पता होता है। धोखा ना दें, क्लियर विजन रखेंगे। कहते हैं झूठ एक बार बोलने के बाद आपको 100 झूठ बोलने, लेकिन एक सच बोलने के बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। उस सच को बार बार वो बंदा कितनी बार भी टटोलेगा, वो सच ही रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। लेकिन झूठ अपनी जंजीरें इतनी लंबी कर देता है कि उसकी जकड़न में जितने लोग फंसते चले जाएंगे और धंसते चले जाएंगे। तो सिंपल इज़ दैट कि कभी किसी इंसान के लिए ये प्रोडिक्शन मत करें कि वो बहुत बुरा है, और किसी के लिए ये भी प्रोडिक्शन मत करें कि ये बहुत सच्चा है, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते। ज़िंदगी को इस दौर से जो आप गुज़र रहे हैं ना, ये जो अभी चल रहा है, ये इतना आसान नहीं है। इसकी हकीकत बिल्कुल उसी तरह है जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं। बस फिर देख लीजिए कि आप क्या हैं, तो आपको सब लोग समझ आने लग जाएंगे। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे, बहुत आसान, जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे, मुझे बताएं, आप अपने आप को आईने में देख के कह सकते हैं मैं बहुत झूठ बोलता हूँ? नो। आप आईने में देख के अपने आप को कह सकते हैं मैं मुनाफिक हूँ? नो। आप कह सकते हैं अपने आईने में देख के कि मुझ जैसा मोतबर, सच्चा, इंसाफ पसंद है? नो, कभी नहीं कह सकते। जब आप एक इंसान हैं, जब आप अपने आप को कुछ नहीं कह सकते, तो दूसरों में कैसे गलती निकाल लेते हैं? पहले आप अपने में से गलती निकालें, अपने लहजों में, अपने तकब्बुर होने में, अपने मोतबर होने में। आपके अंदर जब भी तकब्बुर आएगा, आप दूसरे को हकीर समझेंगे, किसी को हकीर ना समझें। कोई कोई कभी कभी गलती करता है, थोड़ी देर बाद सही आप समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगी। लेकिन हम लोग अक्ले कुल हैं, हमारे अंदर वो मरे हुए लोग हैं ना जो दुनिया से चले गए, शादाद, फिरौन, उनके कहीं कहीं जो है ना ज़रात हमारे बॉडी में आ जाते हैं, फिर हम तकब्बुर करते हैं, फिर देख लें उनका हाल क्या है। सिंपल इज़ दैट, बुरा मत मनाइएगा, मेरी कोई बात अगर गिरा गुजरी हो तो एक शेर सुन ले। कुछ लोग मेरे लफ्ज़ों से सीते हैं अपने ज़ख्म, कुछ लोग मेरे लफ्ज़ों से सीते हैं अपने ज़ख्म, कुछ लोगों को मैं चुपता हूँ एक नोक की तरह। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी नाज़रीन, आज क्या है? ट्यूसडे, और एवरी ट्यूसडे मेरे साथ कौन होती है उससे पहले मैं बताऊंगी कि मेरे हाथ में वो खुद होती हैं। यस, मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं एक बड़ी प्यारी सी, जी हाँ, 16 सिंगार, 16 सिंगार लिए बनो बना तेरा आएगा। यस जी, आपकी शादी होने वाली है या नहीं भी होने वाली है, आपके भैया की शादी है, तो आप ज़रूर चाहेंगे कि मैं सजूं संवरूं, खूबसूरत नज़र आऊं। और आज का सेगमेंट भी हमारा आपकी ब्यूटी से रिलेवेंट है, आपकी खूबसूरती, स्किन हेल्दी नज़र आए, आप खूबसूरत नज़र आए, तो आपने करना है हमें कॉल। लेकिन ये बुक के अंदर बहुत सारी ब्यूटी टिप्स हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करेंगी। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं हमेशा
एवरी ट्यूसडे आती हैं और ज़बरदस्त आपको होम रेमेडीज़ देती हैं। तो हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? पता नहीं कहेंगे आप कहाँ कहाँ से अल्फाज उठा उठा के लेकर आके नहीं, अल्फाजों का ज़ख़ीरा बहुत है आपके पास, और आपने बहुत ही खूबसूरत इंट्रो दिया। मैं यहाँ मौजूद थी हमेशा की तरह। हमेशा। मैं आपको कहती ना, हार्ट टचिंग होता है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपने शेर मुझे लगता है आपको दिल पे लग गया। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत से, अच्छा था, बहुत ही अच्छा। खूबसूरत शेर था कि वो पूरी तरह मुझे याद नहीं, लेकिन मफहूम ये था कि कुछ लोग मेरे लफ्ज़ों से अपने सीते हैं अपने जख्म, कुछ लोगों को चुपता हूँ मैं एक नोक की तरह। लेट्स सी, होता है कुछ लोगों को अच्छे लगता है, कुछ लोगों को नहीं। से दिलजोई होती है हाँ। और दिल के जख्म भर जाते हैं। क्या हकीकत है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, हम अभी इस वक्त जख्म नहीं, हम तो अब जख्मों पे मरहम रखेंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आपकी खूबसूरती हाईलाइट हो, क्योंकि रानी आप आई हैं। और ये बुक भी आप देखते हैं, हमें कॉल्स तो वैसे बहुत आती हैं इनके प्रोग्राम में। आज हमने बड़ा अच्छा रखा है कि रानी आपा की अगर बुक किसी को चाहिए, सरप्राइज़ है। पहले कि मुस्तफ़ा से मिलवाते हैं, अगर इंटरनल अब अच्छे नहीं हैं तो बाहर की ब्यूटी भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। तो इंटरनल आपका लिवर अच्छा होना चाहिए, ब्लैक ब्लड एक्टिव होना चाहिए, हार्ट बीट अच्छी होनी चाहिए, स्टमक अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए अच्छा बोलते कौन है? जी हाँ, हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुस्तफ़ा भाई? अल्लाह का नाम, अल्लाह का एहसान। First माशाल्लाह class। बोलती बहुत अच्छा है। ये तो बोलती बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं तो बोलती हूँ, मुझे वो आपको बोलने का मौका भी मिलना चाहिए। अच्छा जी, जो इस वक्त हमें कॉल करेंगे, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, तो हम उनके नाम नोट डाउन करेंगे और आखिर में आपा बताएंगी कि सबसे अच्छा सवाल या सबसे अच्छी बात किस लेडी के साथ हुई, हम उनको ये बुक गिफ्ट में देंगे। लेट्स सी, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज है ब्यूटी। आपा, सबसे इम्पोर्टेंट, ज़माने से सुनती चली आ रही हूँ उपटन उपटन उपटन, तो स्किन को उपटन कैसे खूबसूरत कर देता है? चैलेंज। बिल्कुल, आपने कहा ज़माने से सुनती आ रही है, बिल्कुल सही बात है कि जिस वक्त हम यानी अपनी इस दुनिया के इर्तकाई दौर से गुज़र रहे थे, तो शुरू से ही अल्लाह पाक ने औरत को ना सिर्फ ये कि हुस्न से नवाजा, बल्कि अंदरूनी हुस्न से भी नवाजा और बैरूनी हुस्न उसके अंदर पैदा किया। अल्लाह की एक इतनी खूबसूरत तख्लीक है औरत, और ज़ाहिर बैरूनी हुस्न के लिए अपने हुस्न में मज़ीद चार चांद, क्योंकि खुदा की बेहतरीन तख्लीक औरत है, जिसको अल्लाह ने बहुत नर्म व नाजुक दिल के साथ साथ बहुत नर्म व नाजुक हस्ती भी बनाया है, और इतना मजबूत बनाया कि ज़माने के जितने जरी हैं, जितने बड़े लोग हैं, यानी ये कायनात का निज़ाम ही उस औरत से ही चल रहा है। हकीकत। और जब उस औरत के बतन में कोई बच्चा परवरिश पा रहा होता है, तो उस वक्त जो माँ के ख़यालात होते हैं, माँ की जो अंदरूनी और बैरूनी और जहनी और दिली खूबसूरती होती है, वो बच्चा अपने अंदर वो शुआएं जज़्ब कर रहा होता है। इसीलिए मैं अपने बात की इब्तिदा इससे करूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो औरतें इस दौर से गुजर रही होती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा दीन के साथ अटैच रखें और दुनिया की खूबसूरती के साथ अपने दिल के अंदर बहुत नेकी पैदा करें, दूसरों के साथ नेकी करें, और ये तमाम चीज़ें जितनी भी आपकी अच्छाइयाँ हैं वो आपके बच्चे के जहन में कुदरती तौर पर अल्लाह पैदा कर देता है। अभी आजकल एक बहुत ज़बरदस्त सा ड्रामा आ रहा है, मैं भी बहुत उससे मुतासिर हूँ, नूरुद्दीन ज़ंगी। आप प्रोग्राम में से हमने आउट ऑफ कैमरा आपको बताया कि ऐसे नूरुद्दीन ज़ंगी एक ऐसे सिपह सालार थे इस्लाम के कि जिन्होंने जो भी कुछ किया वो दीन के खातिर किया, और आप जानती हैं कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए किया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनकी अपनी औलाद, उनकी बीवी इस दौर से गुजर रही थी, जब बच्चा तवल्लुद हुआ तो बच्चा मर गया, लेकिन उन्होंने ये बात छुपाए रखी, किसी को नहीं बताई, अवाम को नहीं बताई वो बात। और फिर उसी दौरान यानी ये सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं। इनकी उस वक्त की औरतें बड़ी नेक थी, वो ख्वाब में देख लेती हैं कि कोई नेक आदमी आया, उन्होंने कहा कि इस बच्चे से बहुत बड़ा काम लेना है और बैतुल मुक़द्दस इसको आज़ाद कराना है। अब उनके जहन में उस नेक आदमी की छवि होती है। बहरहाल कहने का मतलब ये था कि नूरुद्दीन ज़ंगी की सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी
बीवी के पेट की उनकी अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी ऐसी परवरिश की, उसकी माँ ने उसको पैदा होते ही उसके जहन में वो बातें डाल दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो मर्द मुजाहिद निकला कि उसने ना सिर्फ ये कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा लिया, इसराइल की पूरी कौम को नेस्त व नाबूद कर दिया, सिर्फ 10 छोड़े थे कि वो 10 इसराइली जो है वो मुकाम में इबरत बने। लेकिन अल्लाह ने कुफ़ार को बड़ी ताकत दी है और उन 10 ने ही ज़माने में सब कुछ फसाद फैला दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अपने ख़यालात को खूबसूरत करें, और जब औरत का ये शऊर बेदार हुआ कि खूबसूरती में उसके मज़ीद इजाफा होना है, तो शुरू में चूँकि इतनी चीज़ें नहीं थी, अब तो हर चीज़ बाजार में आपने अवेलेबल है। सरप्राइज कर दी। हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी माशाल्लाह। गौर से इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि मैं कहाँ सोचती थी ब्यूटी, कहाँ स्किन, और आपा ने ऐसी मतलब पूरी हिस्ट्री और तहजीब ऐसी निकाल दी। ये हकीकत है, शॉर्ट फॉर्म में मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर बात है आपा ने जिस तरह ब्रीफ किया कि खुदा ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो ऐसी खूबसूरती में कोई कमी नजर आई, तो बीबी हवा को बनाया खूबसूरती और हुस्न का पैकर, जिसको हम किस किस से मंसूब करते हैं कि होंठ है फूल की पंखड़ियां, चाल है हिरनी जैसी है, ऐसे आंखें हैं गजल जैसी, उसको ऐसी खूबसूरती से तशबीह देते देते और फिर इन्होंने जो अक्कासी की कि बच्चा अगर पेट में हो तो तब भी औरत को सारी शबीहात जो नजर आनी चाहिए, पॉजिटिव माइंड, खूबसूरती, कहीं तकलीफ ना हो, तो वो भी शबी पेट के अंदर वो एहसास से उजागर होती है। अपने बहुत प्यारा, यानी चाहे कितना भी बड़ा बंदा हो, आखिरकार हुस्न का तलबगार ही रहता है और हुस्न और उसको आगे अट्रैक्ट करता बढ़ने है। की, खूबसूरत होने की तड़प, लगन हर एक में होनी ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि खुदा ताला खुद इरशाद फरमाता है कि मुसख्खर करो ये जमीन और आसमान मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। अल्लाह ने नहीं कहा, और अल्लाह ने कि ये भी जहाँ फरमाया कि मैंने तुम्हें बड़ा प्यारा और हसीन पैदा किया। कि ये जमीन और कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए, मुसख्खर करो, फता यानी कि अल्लाह की दी हुई नेमत को हाँ। हम एवं ही जो जाया करते हैं ना, जब उसने इतना हसीन में उसको मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर वो अल्लाह छीन मेंटेन लेता है। करो, आगे बढ़ो, सोचो, तख्लीक करो कि ये चीज मैंने क्यों तख्लीक अरे वाह। की, इसकी वजह सोचो, ढूंढो बयान करो, मुझे। लोगों को बताओ। वाह, वाह। हाँ, तो ये सारी चीजें कि कहने का छोटा सा मफहूम ये है कि मुसख्खर करो, यानी बढ़ते रहो, आगे बात, बढ़ते क्या रहो, बात। तहकीकात करते रहो। तो चलिए। ये अब जो उपटन है ये बहुत इर्तकाई, बहुत ही उस वक्त के दौर का है जब बिल्कुल इर्तका की मंजिल में कदम रखा था, लोगों को जड़ी बूटियों की मालूमात बिल्कुल। हो रही थी और इतने हर चीज़ की आसानी नहीं थी, तब का ये उपटन है। और आगे यूं चल के मुगलिया दौर और बादशाहों के दौर की जो वहाँ की शहजादियाँ थी वो भी इसको बड़े इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल इस्तेमाल करती थी, और मैं अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि हिकमत बादशाहों की गोद में परवरिश पाई है, वाह, हिकमत ने वाह। बादशाहों की गोद में वाह, परवरिश वाह। पाई है, वहीं से मलकाओं ने इसको अब इस्तेमाल में लिया। तो क्लोपेट्रा को देखिए, ये तमाम चीज़ें, मलका नूर जहाँ को देखिए, अरे वाह। मलका रजिया को देखिए, ये सारी चीज़ें, खुशबूयात, ये सब वहाँ से हमें ये परफ्यूम यानी- बने, पहले तो इत्र होता था। हाँ, तरक्की करते करते यहाँ पहले तो तक इतना- पहुंची तो हमें मालूम हुआ कि दूध में भी सलाहियत है, हमें मालूम हुआ कि फूलों में भी सलाहियत है। चमेली के तेल में भी है। जी, यानी ये कह रही हूँ कि ये, और चूंकि मलकाएं, उनके पास कोई और इतने ज़्यादा काम नहीं होते थे तो वो अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करती रहती थी, और ऐसी मलकाएं भी गुजरी हैं जिन्होंने बहुत ही कारहाय नुमाया किए हैं, लेकिन वो भी अपनी हुस्न ब्यूटी के तलबगार हम सब हैं। और नाज़रीन रेडी हो जाए क्योंकि आप लेकर आ गई हैं, अब जो लेकर आ गई हैं वो रेडी हो गए हैं, वो है उपटन। आप चलते हैं अपनी होम जी हाँ, रेमेडी की अच्छा, तरफ। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं वो उपटन आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज मैं लाई हूं अपनी किताब 16 सिंगार, और मेरी पहचान भी आप लोगों को प्रोग्राम 16 सिंगार से बनी। और उसमें जब मैंने ये उपटन बनाया आज से 25 साल पहले, तो पाकिस्तान भर में तहलका मच गया था, पूरे पाकिस्तान में। मैं जहाँ जाती थी, रानी आपा का उपटन, रानी आपा का उपटन, रानी आपा का। फिर लोगों ने जब उसको इस्तेमाल किया तो लोगों के कॉल्स आती थी, जैसे आपके प्रोग्राम में कॉल्स आ रही हैं उस वक्त, कि हमने इस्तेमाल किया, हम फला जगह गए तो फला ने कहा कि आटे के कनस्तर में से मुंह निकाल के आ गई हूँ, यानी इतना लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने कहा आज वही भूली बसरी यादों को मैं ताज़ा करूं और आपकी यादों में दोबारा से उसको ताज़ा कर दूं ये उपटन। और ना सिर्फ ये, ऐसा उपटन, ऐसे सैकड़ों उपटन, ऐसी तमाम चीज़ें इस किताब के अंदर हैं जो आप अपने हुस्न में इजाफे करने के लिए ढूंढती रहती हैं, तलाश करती चलें रहती जी। हैं।
अच्छा जनाब, ये चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, 5 चीज़ें हैं। इसमें है ये हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ एक मट्टी है, और ये है बादाम, हुस्न यूसुफ ये बादाम, ये है जौ का आटा, और ये है पिसे हुए बादाम। अच्छा 5 चीज़ें हैं इसके अंदर, हुस्न यूसुफ, जौ का आटा, गोंद का तीरा और नीम के पत्ते। इसके अंदर चूँकि मेरे पास फ्रेश थे तो मैं इसलिए नहीं लेकर आई। आप वो 5 चीज़ें इसमें मिला लीजिए, हुस्न यूसुफ, जौ का आटा, गोंद का तीरा, नीम के पत्ते खुश्क आप ले लीजिए, और ये पिसे हुए बादाम है, और 1 पिंच ये सारा 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, एक साथ पीस के एक बॉटल में आप रख लीजिए, और रोज़ाना हस्बे ज़रूरत। अच्छा, 1 पिंच इसमें हल्दी की इसलिए मिलाना ज़रूरी समझती हूँ कि हल्दी टर्मरिक है, और ये बहुत ज़्यादा स्किन की बीमारियों के लिए एक तो फ़ायदेमंद है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है और एंटी हीलिंग है। तो जबरदस्त। अब अल्लाह के फजल से आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो वो अगर कोई स्किन पर ब्लैमिशेस हो गए हैं, कोई कट लगा हुआ है, कुछ हो गया, तो उससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन 5 चीज़ों को पीसकर पाउडर बना लीजिए, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लीजिए, और इस्तेमाल के वक्त इसमें से 1 चमचा लेंगी इस पाउडर का, और अर्क़े गुलाब के साथ या सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर, या दूध के साथ पेस्ट बनाकर, मलाई वाला नहीं, सादा दूध, पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें, 2-4 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर अच्छी तरह से इसका मसाज करें, सख्त हाथों से नहीं, सूखे हुए उपटन का नहीं, मसाज करें अच्छी तरह, और इसको फिर सादे पानी के साथ धो लीजिए। और अपने हाथ, पाँव और गर्दन के लिए यही उपटन इस तरह इस्तेमाल करेंगी कि थोड़ा सा उपटन लेंगी, इसमें दही मिलाएंगी, दही के साथ पेस्ट बनाएगी, आपके ये नकल्स काले हो जाते हैं, गट्टे काले हो जाते हैं, गर्दन है, गर्दन ना सिर्फ एक काली हो जाती है बल्कि फैट के डिपॉजिट बन जाते हैं दोनों साइड पे काले काले। आप उस जगह ये दही वाले उपटन को मिक्स करके मलिए और थोड़ी देर तक मसाज करें, तो अल्लाह के फजल से सारी डार्कनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी, स्किन चमक जाएगी, और आप खुद अपना चेहरा देख कर कहेंगी कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ जबरदस्त। अच्छा, आप अगर उपटन आपने अच्छी तरह गौर से सुन लिया नाज़रीन, बेहतरीन उपटन है, अब इसके बाद मैं इस्तेमाल भी करूंगी इसको, आप ये लेके नहीं जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें, बेसन से पहले के दौर में, अभी मैं इसके बाद मुस्तफ़ा के पास जा रही हूँ, आप ये हकीकत है, इसके बाद आप मुझे ब्रीफ कीजिएगा कि पहले वाले लोग जो थे वो बेसन से चेहरा धोते थे। ये इसके बाद का मैं आपसे पूछूंगी कि बेसन के चेहरा धोने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम चलते हैं मुस्तफ़ा, जिस तरह आपा ने बताया कि ये उपटन पहले लोग बाकायदा इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करते थे, अब बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स में आ गई हैं, और जितनी केमिकल्स में आई हैं हम लोग उतना प्रॉब्लम में आ गए। हम हर्बल दुनिया नेचुरल चीज़ों से हट गए, लेकिन इंटरनल भी हमारी अगर ब्यूटी इनहेंस होनी है तो हमारे कौन से ऑर्गन अंदर एक्टिव रहे कि हमारी ब्यूटी फ्रेश, स्किन ग्लो, कॉम्प्लेक्शन ज़रूरी नहीं है वो ओरिजिनल जो रंग है वो है, जो तो अफ्रीका के भी काले हैं, जैसी सीधी बात है। तो बात ये कि हमारी हेल्दी स्किन रहे, और हमारा जो है चेहरा के अंदर जो एक, हम कभी डलने सुने, चेहरा डला डला, फ़ायदा नहीं है। तो मुझे बताइए हम एक्टिव कैसे चेहरे से हो सकते हैं। देखिए, स्किन अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसमें सब कुछ शामिल है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, नॉर्मल तौर पर हमारे यहाँ स्किन का ख्याल नहीं किया जाता, हम ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा धोने से स्किन साफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, स्किन एक ऐसा हसास पार्ट है जो गर्मियों में आपके जिस्म का सारा गंदगी या फुजलात को निकालता है, और सर्दी में इन सबको एक्सेप्ट कर लेता है, इसको जज्ब कर लेता है, ठीक है। और ये इतनी हसास होती है कि अगर इस पर चूंटी भी रहेंगे तो आपको उसका एहसास होता है। सही क्या है। ये जो स्किन का टेक्सचर है ये बाय बर्थ बनता है, ठीक है, लेकिन उसकी हिफाजत से आप उसको साफ भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं, और जितना आप उसको जो है वो रिफ्रेश करते रहेंगे उतना आपकी स्किन पे ग्लो आता रहेगा। देखिए, इसका ताल्लुक प्रॉपरली तौर पर देखा जाए तो आपकी स्टमक से नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक आपके लिवर से है और ब्लड से है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इंटरनली तौर पर कभी भी बॉडी के ऊपर कुछ ज़र्रात पड़ जाते हैं, निशानात आ जाते हैं, स्किन झुलस जाता है, या स्किन काला हो जाता है, या स्किन पर ददोड़े पड़ जाते हैं, या स्किन एलर्जी हो जाती है। एलर्जी की यही वजह है कि प्रॉपरली तौर पर देखा जाए तो हम गर्मी में जा रहे हैं तो उसका कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है,
बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है या आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पानी का इंटेक ना होने की वजह से खून ख़राब हो जाता है। जब वो खून ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से सारे के सारे खून खराब हो जाता फिर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये बताइए कि मैं एक फिल्म स्टार है और रेशम, वो एक बार कहती मैं रोज़ाना सुबह उठ के, मैं पूछना चाह रही हूँ कि राइट है कि रॉन्ग। सही। वो कहती रोज़ मैं उठ के हल्का सा वार्म वाटर में हल्दी डाल के, थोड़ी सी जो डालती होगी, तो वो मैं पानी पीती हूँ डेली। ठीक है। तो मुझे बताएं क्या ये बेहतर है कि नहीं? देखिए, जब बंदा सुबह उठता है ना, तो फिर उसका बॉडी अंदर से बहुत हीट होता है, गर्म होता है। ओके। पहले ये हमने बहुत सुना कि ये सुन्नत है सुबह में उठकर निहार मुँह पानी पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह में उठकर आप कम से कम एक चुटकी कलौंजी ही खा लें, उसके बाद कुछ खाएंगे तो वो आपको पिएंगे तो फायदा कर पाएगा। ओके। देखिए, जब आप सो जाते हैं तो बॉडी के अंदर सारा का सारा खून का दबाव एक जगह पे जम जाता है, ठीक ठीक है? है। तो आप देखें, कभी आप तवा लें, उनसे आग लगा दें, फिर अगर उसमें पानी डालें तो कैसा होगा? ओ माय वो जलेगा ना गॉड, वो। एग्जांपल बड़ी जबरदस्त दी है तो इन्होंने उसी भाई। तरीके से अगर सुबह ओह। उठते पानी पिएंगे आप, तो बजाय वो आपको रिफ्रेश करने के, वो ऑन द स्पॉट आपके गुर्दों को, फेफड़ों को और लिवर को अंदर से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। लेकिन मैदे का निज़ाम अगर सही होगा तो बॉडी का पूरा निज़ाम सही चलेगा। That's तो उसकी वजह से सुबह उठते पहले एक कुछ खा चुटकी लें। कलौंजी खा लें, कलौंजी देखिए, खा लें, शहद या वो एक कहते हैं खजूर खा जैतून लें, का तेल। हाँ, फिर ये जो खजूर is good। पिएंगे तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा। ओके। अच्छा, बात की आपने हल्दी और पानी। देखिए, हल्दी तो वो है जो बॉडी का सारे के सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। ठीक है। बॉडी हेल्दी वो है जो इंटरनली तौर पर आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन एलिमेंट टॉक्सिन्स हैं निकालते हैं। उनको बनाता है, रिलीज करता है, ओके। और जर्म्स को रिलीज करता है। ये हल्दी लिवर के लिए, ब्लडर के लिए, ओके। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के लिए बहुत ओके। फायदेमंद है। ये ब्रेन की फ्रिक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, या नेगेटिविटी, जिन लोगों को प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। गुड। या जिन लोगों का काम बहुत ज़्यादा जो है वो धूप या गर्मी का है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। या जिन लोगों का काम बहुत ज़्यादा दिमागी है, मतलब कंप्यूटर का काम है या एक्टिंग करना है, तो उन लोगों के लिए ये हल्दी बेहतरीन बहुत किस्म का बेहतरीन है। टॉनिक है। That's लेकिन अब स्किन की बात की जाए तो स्किन को रिफ्रेश करने के लिए 3 काम किए जाएं। जब भी कहीं बाहर जाएं तो कोई भी सन ब्लॉक अपने स्किन के ऊपर लगा लें। अब आप कहेंगे भाई सन ब्लॉक में क्या लगाएं भाई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो उसमें 2 काम कर लें। सिर्फ घर में आपकी होती है चावलों का आटा बना लें, ठीक है। और उसमें मिलाएं थोड़ी सी दही, ठीक और है। इसको ग्राइंड करें और इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जब बाहर जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर ना एक लेयर से आ जाएगी, जी। और वो लेयर आपको सारा दिन सन की हीट से प्रोटेक्ट करेगी। या अगर जाना हो वो जो आपको उमरे में सीधी, चावल मिलाने के बाद, हाँ, दैट्स गुड तो यार। ये एक ऐसी तरह का सन ब्लॉक बन जाएगा कि ये कभी भी आपकी स्किन को डैमेज होने नहीं देगा। चावल और दही, दही, चावलों का यानी कि आटा, ये बेहतरीन सन चावल ब्लॉक के है। मतलब चावल को, सूखे चावल होते हैं ना, उसको पीस कर ग्राइंडर में बारीक आटा बाजार बन से जाता खरीद है। लेना, आटा बाजार ले से लेते, आता कोई है, हाँ। उतनी इशू थोड़ी है। और उसको हम, दही, इतनी सी दही में मिक्स करके अपने चेहरे पे मास्क की और तरह अगर दही लगाना। अवेलेबल ना हो तो रोज वाटर की आप दूध में मिला सकते हैं, पॉसिबल? तो मलाई घर में होती है, मलाई में ले लें। ठीक है। मलाई में ना हो तो कोई क्रीम होती है, ठीक है। उसमें लगा लें। लेकिन थोड़ी दूध देर में ना लगाने लगाएं। के बाद धो लें फिर। 10 मिनट बाद उसको धो लें, ओहो, तो आप देखेंगे कि जबरदस्त। सारा दिन ये That's आपको सन हीट से, सन से प्रोटेक्शन करता रहेगा। और दूसरी बात ये कि अब आपका बेटा बहुत होशियार है माशाल्लाह, आपकी होम रेमेडी पे भारी होम रेमेडी फेंकी है इन्होंने। बहुत काबिल है। ये मैं तो- अंताक्षरी खेल रहे हैं हम लोग के। मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ, मैं खुद अपने बेटे से बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, इंस्पायर मुझे हूँ। मालूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बड़ी बहुत- अच्छा आपने एक वो बता दी कि अगर किसी के पास कोई नहीं बाय कर सकता, खरीद नहीं सकता, तो दैट्स मुझे बहुत मैंने अच्छी तो लगी आपको वो। बताया, मेरा मुआलिज मेरा बेटा है। मैं नहीं, हर इसमें कोई किस्म की शक नहीं। बीमारी का इलाज इससे ही कराती हूँ, इसमें और कोई शक मेरा पूरा खानदान। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि ब्यूटी के लिए आप उपटन की बात की, और उपटन जो है खवातीन शादियों में ही हमें सुनते हैं, वो पीले रंग की वो दे दबा दब उपटन आया और लगाया, ऐसा है। तो इसके अलावा हमारी स्किन के जैसे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनको क्लोज करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे खीरा है, कुछ लोग कहते हैं खीरा, कुछ लोग
वो आजकल होम रेमेडी में फेसबुक देखे उठा के आलू का पेस्ट उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल के कहते हैं कि स्किन रिंकल्स हटते हैं, ये होता है, वो ऐसा है कि नहीं? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। खीरा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। खीरा जो है आपकी स्किन को कूल डाउन कर देता ठीक है है। कि खीरे को या तो बारीक बारीक पीस काट कर लगा कर लेट जाएं, या फिर थोड़ा सा खीरा लें और उसको या तो कद्दूकस करना मुश्किल होता है क्योंकि पानी पानी होता है, जी। थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल लें खीरे को और उसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स ठीक कर है। लें या थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लें, ऐसा बहुत ही फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। उसको 10 मिनट के लिए लगाएं तो खीरा तो आपकी स्किन को कूल डाउन करेगा, रंग को साफ करेगा, और जो चावल का आटा है या कॉर्नफ्लावर है वो आपकी स्किन के पोर्स को टाइट करेगा। ये है सारे नेचुरल तरीके, और इन तमाम तरीक़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि लोगों को अगर एक रेमेडी से फ़ायदा नहीं हो रहा, एक नुस्खे से फ़ायदा नहीं हो रहा, दूसरे को अप्लाई करें, दूसरे से फ़ायदा नहीं हो रहा, तीसरे को करें। आपके पास एक टोटकों का ख़जाना मौजूद है, इलाजों का ख़जाना मौजूद है। हर आदमी खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दा होता है और उसे रहना भी चाहिए। बिल्कुल। आप आखिर में अपना नंबर बताइए, जिन जिनको ये बुक चाहिए वो इनको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपस से एक पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी होम रेमेडी जो हमने अगर शादी में जाना है क्विकली, रात को जाना है तो दिन में ऑफ कोर्स ऑफिस से थके हुए आए, अब सैलून तो नहीं जा सकते लेकिन फ्रेश होना है, तो क्या इस्तेमाल करें कि हमारे 2-3 घंटे जिस वलीमे में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, हम फ्रेश नजर आए? बहुत बहुत अच्छा है कि थोड़ी सी जो चावल घर में उबलते हैं ना, तो उसकी पीच आप 24 घंटे तो अपने पास रख ही सकते हैं। चावल जो बॉईल होते हैं तो उसके हम स्टार्च निकाल देते हैं ना, वो फ्रीजर में क्यों बना के रख लें जब आए निकाल लिए? हाँ, ये भी बहुत बेहतर तरीका है। क्यूब्स बना लें, बहुत ही अच्छा है ये तरीका। ये आपकी स्किन को ना सिर्फ ही कि फ्रेश रखेगा बल्कि आपके जो पोर्स हैं उसे टाइट करेगा और स्किन को अपलिफ्ट रखेगा। तो अगर आपके पास थोड़ी सी चावल का स्टार्च ले लें, बिल्कुल आइस क्यूब बना लें, एक आइस क्यूब ले लें, और अगर फ्रेश है तो 2 टेबल स्पून आप ले लीजिए। 2 टेबल स्पून में आप थोड़ा सा अर्क़े गुलाब मिला लीजिए, बिल्कुल ज़रा सा, और एक टमाटर को बिल्कुल बारीक सा कद्दूकस कर लें। कद्दूकस कर लें, ब्लेंडर में 1 सेकंड में हो जाता ठीक है। और वो ऐसे ही अगर उसको चॉप कर लें और उसको ऐसे रस निकाल लें तो उससे भी हो जाता है। बस ये चावल की पीच और टमाटर का पेस्ट दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा लें। 5 से 7 मिनट के लिए लेट जाएं। स्किन ना सिर्फ ही कि वाइट होगी, टाइट हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी और बहुत ग्लो करेगी, बहुत ग्लो करेगी। वाह, 2 चीज़ें सिर्फ 2 चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने टमाटर के अंदर एक ऐसी खासियत दी है कि वो ख़वातीन जो किचन का काम कर रही हैं, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, खाना बना रही हैं, तो अपने साथ टमाटर के 2 टुकड़े कर लें, या अगर 2 टुकड़े भी टमाटर महंगा लग रहा है तो आधे टुकड़े में से भी 2 पीस ले लें और ऐसे 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 मलती रहे। काम कर रही है एक हाथ से और उसको मलती रहे, और जब तक सालन बन रहा है जितनी देर आप किचन में वो लगाए रखें, उसके बाद मुंह धोएं। आप अपनी स्किन देखकर हैरान हैं। वाह, जबरदस्त, आप इतनी प्यारी प्यारी होम। आखिरी सवाल आपसे हकीम साहब, कोई ऐसा ड्रिंक जो हमारे ब्लड को एक्टिव करता है? सबसे बेहतरीन टमाटर बेहतरीन। सुबह जिन लोगों में खून की कमी है या खून में ख़राबी है या खून में एलर्जी है, तो सुबह निहार मुँह एक टमाटर लें, जस्ट लाइक जो मैंगो होता है उसको पिलपिला करें, पिलपिला करते हैं इस तरीके से उसको पिलपिला करें, ठीक है, और उसका रस पी लें, और जो छिलका है उसको फेंक दें। ये लगातार आप काम कर लें 7 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला आपका स्किन भी ग्लो करेगा। ये आंखों की बिनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों के बाल वक्त पे सफ़ेद हो गए, एक बार फिर बताना क्या है? बस टमाटर को जस्ट लाइक ग्राइंड कर लिया, पिलपिला कर लेना, हाथ से करते हैं पिलपिला, अच्छा, नरम कर लिया, जैसे चूसते हैं, सुराख करें और वो टमाटर का रस पी लें और जो उसका छिलका है वो फेंक दें। ठीक बस ये 7 दिन कर ले, तो जिन लोगों की स्किन डल हो गई है या जिस्म में वीकनेस रहती है या खून की कमी हो गई है या बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या आंखों में एक अंधेरा रहता है, मतलब चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए पसीने हो जाता है, पसीने की वजह से कमजोरियाँ होती हैं, तो चक्कर आते हैं, आंखों के अंधेरा आ जाता है, या ये आई बैग बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला इंटरनल प्लस एक्सल दोनों एतबार से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। क्या ज़बरदस्त जी। आपा बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूँगी आप अपना नंबर बता दें ताकि जो है हमारे नाज़रीन आपसे कांटेक्ट करें। जी थैंक यू, आप बताइए ज़रा। बहुत शुक्रिया जी। 0334 322 6502 ये नंबर मेरे ऑफिस का है। जो भी अगर मुझसे बात करना चाहे, हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से बात करना चाहे,
हमारी प्रोडक्ट के लिए कोई बात करना चाहे, नंबर पर फ़ोन करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। किताब के लिए आप कुरानंदाजी में शामिल करेंगे, ठीक है ना? अच्छा जी। तो जो लोग हमें कॉल करेंगे चैनल पर और जो आज का बेहतरीन सवाल होगा उस सवाल पर आपको ये किताब अभी हम एक दो प्रोग्राम और आपके साथ करेंगे, फिर हम आपको देंगे ये बुक, तरसा तरसा के दूंगे। हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे परवेज भाई? अल्लाह का एहसान है जी, अल्लाह का एहसान है। क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ पर रानी आपा तशरीफ रखती हैं। जी, आज बिजली लाइट का प्रोग्राम नहीं देखा, प्रोग्राम। आय हाय, लाइट नहीं है आपके घर में? जी जी जी, लाइट। अच्छा, सिग्नल का भी इशू हो रहा है आपके साथ ना? जी जी आवाज थोड़ी आ रही, थोड़ी जा रही है। जी जी। अच्छा, ये मैं परवेज भाई क्या पूछना कुछ चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं? बस ऐसे प्रोग्राम करना था। आवाज सही नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। मुझे दुख होता है कि कोई बंदा इतने दिल से कॉल करे और उसकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँचती ना, फिर अच्छा नहीं लगता। दुआ में याद रखिएगा, मोहब्बत है आपकी मेरे भाई, आप कॉल करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, कोई सवाल करना चाहें आप गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे भी आप जाके कोई सवाल करना चाहें तो बिल्कुल, हमारे गेस्ट का भी सवाल करना चाहें हम आज डिलीवर कर देंगे। आप आज जिस तरह ये उपटन की बात करेंगे, ब्यूटी की बात करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि कुछ लोगों को, क्योंकि खूबसूरती में ये भी बड़ी, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद खुदाफिज करेंगे। पसीना बहुत आता है, ठीक है ना, और उस पसीने से हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं और फिर कभी कभी स्मेल बहुत करता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है रुबीना फ्रॉम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रुबीना, कहाँ से कॉल की? मैं सिला वाली से बात कर रही हूँ। जिला? जी जी, जिला सरगोदा से। सिला वाली सरगोदा सिला से वाली। रुबीना, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं फर्स्ट क्लास A1 प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी, देख रही हूँ, मैंने सुबह से लगाया हुआ है। क्या अच्छा लग रहा है आज आपको, ये बताइए मेरे अलावा। माशाल्लाह, मुझे आज रानी आपा बहुत खुशी हो रही है इन्हें देख के, बड़े अरसे के बाद ये स्क्रीन पे आई हैं। ओ, मेरे शो में तो 1 साल से आ रही हैं, 2 साल बल्कि शुरू से आ रही मैंने हैं। आपका कल ही शो देखा और कल ही आपको कॉल की है ना। अच्छा, आप वही वाली रुबीना तो नहीं जो फैसल कुरैशी का प्रोग्राम देखती थी, जी जी जी। अब मेरा शो देख रही हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसका शो छोड़ के मेरे शो को, क्या बात है भाई, क्या। देख लेती। अच्छा रानी, आपा से पूछें। रिक्वेस्ट है, अगर यही स्क्रीन पे वो अपना नंबर डालते तो। अभी उन्होंने बकायदा नंबर अनाउंस किया है, अभी ये अभी खुदाफिज समझ करिए, नहीं आई। एक बार फिर नंबर लिखवा देंगे, आप टेंशन नहीं लो। सवाल कुछ करना है तो वो पूछे ना, आप सवाल भी पूछे। नहीं, बस मैंने इनसे वो बुक ही मंगवानी है। भाई क्या बात है। बस अभी ये नंबर दोबारा बताएंगी ना आपको, आप दोबारा फिर आपको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, इन्हें कह के स्क्रीन पे सामने आ जाएगा ना, तो फिर मैं डन हो गया, डन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मोहब्बत है, प्यार है। अच्छा, जब प्रोग्राम थोड़ा समझने लगते हैं लोग, फिर हम खुद हाफिज करने लगते हैं। चलिए रुबीना, पेपर पेन रेडी रखे, आपका नंबर बता रही है, फिर हम लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ चलेंगे। नाज़रीन चलिए, आप जल्दी से नंबर बता दीजिए। 033426502। ठीक है, पक्का हो गया। सही, बिल्कुल लेकिन आप पक्का। रोजाना जब भी ट्यूसडे को मैम आया करेंगी ना रानी आपा, हम बुक भी दिखाएंगे और आप इस बुक को लेना चाहें तो पता है कि इस बुक में बहुत बहुत सारी इल्म, बहुत सारा इल्म। और अच्छा साबी, आपकी- जी आपको ये बताइए। बताना भूल गई, मुझे सैटरडे को अवार्ड मिला है, पीस कमेटी है उनकी जानिब से, सिंध कल्चर वालों ने दिया है। माशाल्लाह, तो जबरदस्त। मुझे परसों ही मिला। कांग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे। आप वाकई में यू आर अ कैपेबल, यू आर अ डिजर्विंग पर्सन। बहुत शुक्रिया। तो वो जो कोई मोहब्बत से आपको रिगार्ड दे रहा है तो आपके एफर्ट के ऊपर देता है। बहुत शुक्रिया। आपकी जर्नी, आपकी लाइफ, आपने जो माशाल्लाह हर्बल दुनिया में काम किया उसके एफर्ट से दिया जाता है। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जी, हम बात कर रहे थे क्योंकि इस बुक की बात कर रही हूँ, इसके अंदर तमाम वो ख़वातीन जिनको, जो अपनी दादियों और नानियों से महरूम है अभी,
तो इसमें तमाम टोटके हैं, अम्मा वाले, अम्मी वाले, दादी वाले। हमारे साथ मिसेस महमूद आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। सभी जानिए, आप कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आपा कैसी हैं आप? मैं ठीक है। अच्छा, टेलीविजन की आवाज़ बंद कीजिएगा। मैंने कहा हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी लाइन जो है ना डिस्टॉर्शन हो रहा है, आवाज़ पलट के आ रही है। हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। और ओके। अच्छा, मैं कमरे में थी, मैं कहा दरवाजा बंद करो, मैं बात कर रही हूँ। जी। आपका दिन बेटा, आप कैसी हैं मेरी जान? अल्लाह का करम है। मिसेस महमूद क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मैं रानिया आपा से एक चीज पूछना चाहती हूँ। रानिया आपा, गर्मी में हम लोग पानी, अस्सलाम वालेकुम रानिया आपा, मैं भूल ही गई। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, गर्मी में पानी तो बहुत पी रहे हैं, लेकिन यूरिन कम होता है। और दूसरे ये कि जैसे बच्चे रात खाने के बाद मैंगो जूस पी लें तो कोई मसला तो नहीं होता? सवाल समझ आया? बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत शुक्रिया मिसेस महमूद, आंसर सुन लीजिएगा आप जल्दी से। कुछ quickly। लोगों को ये लगता है कि वो पानी पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना यूरिन पास नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से अगर बिल्कुल पास नहीं हो रहा तो परेशानी की बात है। अदरवाइज अगर एक दो बार पास हो रहा है पानी, आप कितना भी पी रही हैं, तो इट मीन्स आपकी बॉडी को पानी के इंटेक की ज़रूरत थी, जो पानी की कमी पूरी हो रही है। बिना वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रात को जूस पीने का ताल्लुक़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे किसी वक्त भी खाएं, उनके जिस्म जान का हिस्सा बनना चाहिए, कोई मसला नहीं। जबरदस्त। और नेक्स्ट हमारा अब बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होगा यूरिन इन्फेक्शन का। जिन लोगों को यूरिन नहीं आता या बहुत ज्यादा आता है, जिनका गॉल ब्लैडर बहुत वीक है, उस पर बहुत प्रोग्राम करेंगे। जबरदस्त, हाँ। ये बहुत मसला है जिसकी वजह से पूरा बॉडी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है कि जो कुछ लोग जैसे पानी पीते हैं उसी थोड़े आधे घंटे बाद उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। पसीने का सवाल किया था आपने कि पसीना बाज जी, लोगों जी, को जी, बहुत हाँ। आता है और बहुत बदबूदार है। ये बहुत अलमिया है कुछ लोगों की, इस वजह से घर में इतनी ज़्यादा टेंशन और दूरी हो जाती है कि मियाँ बीवी में भी दूरी हो जाती जी, है। जी। उन तमाम के लिए एक नुस्खा बता रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो इस्तेमाल करेंगे इस बदबू से आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। और वो है लिक्विड पैराफिन। वो तमाम लोग, अगर आपके घर में आपकी कोई बहू बेटी है, आपके भाई हैं, अब्बू हैं, कोई भी है, या आप खुद हैं इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो लिक्विड पैराफिन बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाती है। 1 चमचा रोज़ाना आप दिन में किसी भी वक्त पी लीजिए। और यानी पीना है इसको कंटिन्यू, आधा किलो लिक्विड पैराफिन 1 चमचा 1 टेबल स्पून रोज़ाना पीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, इस बदबूदार पसीने से निजात मिल जाएगी। और नहीं हुआ तो ये बुक ले लीजिएगा, सारी निजात हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका मुस्तफा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। और अगर कहीं पर भी कोई आपका इवेंट हो, सेमिनार हो, एग्जीबिशन हो, आपका कोई हेल्दी एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, तो आप उस इवेंट के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। नंबर है 031582487004। हम देंगे आपको कवरेज। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। वेलकम अगेन। और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, और मेरे साथ है शेफ हुनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हुनैन? आज अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बिल्कुल वेलकम ठीक यहाँ पे फंस गया। वेलकम अगेन। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शेफ हुनैन है, और आज ये बना रहे हैं क्या? आज हम बना रहे हैं अचारी आलू। अचारी आलू। चलें जी, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें, फिर गपशप करते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। इसके ओके। लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, पोटैटो लिए हैं हमने जो है ये हाफ केजी लिए हैं, बॉइल्ड कर लिए हैं, क्यूब्स कटिंग, जिस तरीके की कटिंग आपने करनी हो वो कर लीजिए। ओके। ठीक है। उसके उसके बाद? अलावा टोमेटो लिए हमने, फाइन चॉप कर लिया हमने, ये हमने 3 टोमेटोज लिए। उसके अलावा हाफ टी स्पून हमने सौंफ लिए, हाफ टी स्पून हमने राई ली है, हाफ टी स्पून हमने कुटा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी लिए, हाफ टी स्पून हमने जो है जीरा लिया है, 1 टीस्पून कलौंजी लिए हमने, 1 स्टार अनीस, बादियान का फूल जिसको कहते हैं, और स्लिमन स्टिक दालचीनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून है, सॉल्ट है हमारे पास टू टेस्ट है, कसूरी मेथी क्रश्ड कीवी ये हमारे पास हाफ टी स्पून है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून है हमारे पास, विनीगर हमारे पास है 1 टीस्पून,
2 हमारे पास ग्रीन चिलीज हैं और कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। पैन हो गया गर्म और बिल्कुल। उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम सबसे ऑयल। पहले हम लोग करेंगे ऑयल। ऑयल हम लोग लेंगे हाफ कप। हाफ कप, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है जी, ओके डन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? और इसी के साथ हम यूज कर लेंगे चॉप टोमेटो। फौरन चलें। ऑयल हमारा गरम था। ओके, और इन्होंने टमाटर ऐड कर लिए। और ये है क्या डिश का नाम भूल गई? अचारी आलू, अचारी आलू। ओके। जो कि मेहमान संडे सुबह मॉर्निंग में आप बना सकते हैं पूरी पराठे के साथ, पराठों के साथ, अलग तरीके से। गर्मियों में है तो ये है कि दोपहर ठीक। में यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा फ्लेम कर दूं? थोड़ी हम ठीक, स्लो कर दी थी ना? ठीक ठीक है। है, ओके। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ये ले लो, कोई नहीं, गर्म गर्म चाहिए तो नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल ले लो। ठीक, गर्म मेरे लिए असल में मेरे गला थोड़ा सा ना सुबह गलती से पानी ठंडा रख दिया, और जैसे ही मैं इंट्रो करने लगी ना तो वो ठंडे पानी के मैंने 2 सिप ले लिए। उसने मेरा एकदम गला, मैं पीती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चला, तो मैंने वो एक ही सिप लिया था बल्कि, वो मुझे उसका एकदम इफेक्ट अभी तक मेरी आवाज़ में झनकार बज रही है। गरम Yes. पानी के अंदर ना थोड़ा सा फिर आप एक काम करें, क्या सॉल्ट करूं? डाल लें। क्या डाल लो? सॉल्ट डाल लें। नमक डाल फौरन, दो? थोड़ा सा गरम पानी मेरे जरा पास सा। मौजूद है। उससे ये है कि आपके गले की खराश वगैरह ये सब चीजें जो हैं वो बहुत इतना अच्छे बहुत है तरीके मेरे से- ख्याल में। बस जस्ट। ज़्यादा नहीं, ये नो पता चले। वैसे डिहाइड्रेट हो रहे हैं ना जो लोग गर्मी में, वो थोड़ा चीनी और नमक का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे बहुत ओआरएस ज़्यादा टाइप का करें, ना। बहुत ज़्यादा करें। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पसीना वगैरह आ रहा होता है, निकल रहा होता है, तो वो हमारी नमकियात ख़त्म हो रही और होती फिर है। अंदर ज़रूरत तो पड़ती है। बिल्कुल हमें इनटेक उतना ही लेना चाहिए। फिर अगेन वही बात करूंगा, लेकिन ठंडा पानी कतई यूज़ ना करें। बिल्कुल, ठंडा पानी वरना हमारी बंगाली बॉडी को- बाजी के पास चले जाएं। बिल्कुल बंगाली बाजी के पास ये थोड़ा थोड़ा स्टाइल में बोला करो, ये स्टाइल। पकाते हैं। पकाते पकाते कैसे बोलेंगे अभी? आज के आप जो है ठंडा ठंडा पानी पी नहीं पीने का, उससे तुम्हारा तबीयत बिगड़ जाएगा, इसलिए गर्म पानी पीने का और अपनी सेहत को अच्छा करने का। हिना दिल पजीर सोच रही होगी कि इसके साथ क्या हो रहा है। और आप ही टमाटर डाल लेगा, उसके बाद इसको अच्छा जी, टमाटर हमारे जो है थोड़े से सॉफ्ट होंगे। इसी के साथ ही हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ठीक है जी। ये हमारा बहुत जिंजर शरारती गार्लिक पेस्ट लड़का है। है, बहुत शरारती लड़का है ये, कसम से। यस, नहीं, आज हम लोग उनके जो है ना, उनका एक और है बनाते बनाते बदरे खां, बद्री का आज वो भी, उनकी भी करेंगे हम। वो तो बेचारी थोड़ी सी ना लंगड़ी चलती थी ऐसे ऐसे करके। वो भी ओके, बहुत अच्छी है। करेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मिमिक्री करना मतलब उनकी एक्टिंग से मैं इंस्पायर हुआ, तो मैं उनकी हकीकत जो है वो कर रहा हूँ। और जितने भी फनकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। वदूद भी बड़ा अच्छा है। बहुत जबरदस्त, अच्छा, वो जो बहुत कुद्दूस जबरदस्त। साहब की बेवा खुद बड़ी जबरदस्त उसने एक्टिंग की थी। कहा तो उनकी है। वो क्या है उसका, कहाँ गई अकेला, आए कहाँ गई अकेला, और ये अकेला वो तावा, वो जो भी बोलेगा वो तावा कहाँ, अरे वो तावा बदबूदार बुरखा। कढ़ाई में इतना सारा तेल धोई तो क्या करेगा, भिगोई। उनकी मिसालें भी बहुत अच्छी हैं। हाँ यार, वाकई बड़ी टिपिकल होती है। तो वाह, चलिए जी, इतनी देर में काफी जो है वो बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने चॉप किए हुए थे। नेक्स्ट इसमें फाइन तमाम चॉप किए चीजें हुए डालें थे। जल्दी इंग्रेडिएंट्स अब हम डालेंगे इसके अंदर। आलू इसके बिल्कुल अंदर- गले में, इसलिए जरूरत नहीं है ज्यादा बिल्कुल। टेंशन लेने की। हाफ टी स्पून हमारे पास क्रश धनिया है। Crushed ठीक है, धनिया, साबुत धनिया। ओके। ठीक है, अचारी है तो इसके अंदर सौंफ भी जाएगी हमारे पास। ओके। हाफ टी स्पून सौंफ हमारे पास चली गई। ओके, हल्दी हमारे पास हाफ टी स्पून है। ठीक है, जीरा हमारे पास हाफ टी स्पून है। ओके, एक स्टार अनीस ठीक है, और 2 लेमन स्टिक ये डालेंगे। सॉल्ट हम डालेंगे टू टेस्ट। एज पर टेस्ट। ओके, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून हम डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और फिर मिक्स करेंगे। विनीगर हम डालेंगे थोड़ा खटास लाने के लिए। ठीक है जी, विनेगर फिनिश्ड। जी, बाकी ये मसाले थोड़ी देर में डालेंगे इतनी हम। देर में मेरे ख्याल में ग्रेवी जो है ना काफी हद तक वो हो गई है।
जी। आप चाहें तो ये मेहमान हैं, साथ में मेहमानों के साथ रख सकते हैं। वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि चिकन और बीफ वगैरह ये सब चीज़ें ही रखें। वेजीज अगर अच्छे स्टाइल में बनाई जाएं तो वो भी रखी जाती हैं। और ये अच्छा अचारी आलू, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। खटास के लिए आप ज़्यादा अच्छी खटास चाह रहे हैं तो इसके अंदर इमली का पेस्ट या फिर आप कैरी का पेस्ट भी डाल वाह सकते हैं। आजकल सीजन है ना केरी का। सीजन है तो ओके। आप डाल सकते हैं, वरना चटनी बना लें केरी की, ग्रीन चटनी, वो बहुत अच्छी लगती है। हमारे चैनल में एक बंदा बनाता है ग्रीन कैरी की चटनी, ओए 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 ओए, खत्म है। बड़ी जबरदस्त। वो जिस दिन आती है उसी दिन खत्म हो जाती है। आप सिर्फ रोटी के साथ खा लें वो ग्रीन चटनी, ओए ओए, वो भी कैरी की। दबंग उसमें हरी मिर्चें, लहसुन, धनिया, पुदीना और कैरी, ओए ओए। और पता नहीं क्या चीज़ को हो रहा है, वो शायद मैं भूल गई हूँ, जीरा, आई डोंट। जी अब इसको क्या करना है? 2 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। 2 मिनट? थोड़ा जो है ये कवर हो बस जाए, फिर उसके बाद ये ऐड फिर करना जो है खत्म? ऐड करेंगे बस, और फिर और वाह, सिर्फ 2 मिनट बस। नाज़रीन हमें चाहिए। जब तक हम 2 मिनट में हुनैन से सोचते हैं आज बद्रिका की कौन सी एक्टिंग कर रहे हो, मिमिक्री कर रही, चलो जी। वो तो तालीम के हवाले से है, वो टीचर टीचर होती है, मैडम बनी है मैडम वो, लेकिन हम कुकिंग के हवाले से करेंगे तो वो हाँ। जिस तरीके से अम्मा मैंने अपनी ज़िंदगी सारी जो है ना वो कुकिंग के अंदर ही गुजार दी। मेरा वक्त है कि मैं उसको जो है ना खाना अच्छे तरीके से पकाऊं। माना नज़ीर मेरी मोहब्बत थी, लेकिन अम्मा अब कुकिंग ही मेरी मोहब्बत है। मुझे इसलिए मैं देखा, मैंने ड्रामा देखा, मेरे जहन में पत्रिका आ गई जब तुमने आह भरी ना, वो इसी तरीके से बढ़ती वो थी। आह भरती थी, नज़ीर मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा कंटिन्यू कर, मैं कसम तुम्हारी बात मेरी हंसी आ जाती है। अच्छा सुनाओ, ठीक है जी, फिर क्या हुआ, सुनाओ ना। अब नज़ीर जो है मुझे उनकी मोहब्बत इतनी पसंद है, माना उनकी डसी डसी आंखें और उनका काला रंग। अम्मा उनको कार्टेन कहती हैं, लेकिन जब मैं कलौंजी को देखती हूँ तो मुझे बशीर याद आ जाते हैं। हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरा ठीक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आवाज कम आ रही, क्या नाम है? हिना। हिना कहाँ से कॉल की? हिना पंजाब से, मैं पंजाबी ना गल कर रही, पंजाबी बोल मैंने, मैं पंजाब से बोलने लगी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਚੰਗੇ ਜੀ? हाँ जी ठीक ठाक से रानी आपा दी किताब लैनी है, वो कहनी मिलेगी। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी ਐ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छा जा रहा था प्रोग्राम। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ? रानी आपा ने गल्लां बहुत चंगियां लगदियां ने। ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी ਕੀ? रानी आपा की ਰਾਣੀ ਆਪਾਂ? हाँ जी रानी आपा दी किताब चाहिए है। ਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? साडा नंबर नहीं मिलिया और ਓਏ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਰੇ ਆਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਓ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇ। ठीक है मेहरबानी। ओके ओके जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा पानी डालना ताकि जल्दी हो, ठीक है? ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये जो हमने इसके अंदर जी तमाम चीज़ें जो ऐड कर लिए नाज़रीन, अचारी आलू बन चुके हैं। बिल्कुल डाल पानी जो सकते हैं। सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा डाला था, समझ गए, इसमें आधा कप, और आलू पहले से ही बॉइल्ड थे तो बहुत आसान हो गए। क्या हम इसको कतलियों की सूरत में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आप शेव, किसी तरीके की कटिंग भी चलिए आप हम ले इसको सकते डिश हैं, आउट किसी करते हैं। तरीके से भी कटिंग ले सकते हैं। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन्होंने जो है ये चीज जबरदस्त जबरदस्त आउटस्टैंड, ओहो। चलिए जिसको यहाँ रख ले, शिफ्ट कर। जो है हमारे साथ हुनैन कुरैशी, ये लो, चाहिए आपको? इसके साथ अगर कोई, ये देखें जी, ज़बरदस्त, और यकीन करें बेहतरीन खुशबू आ रही है। और गार्निशिंग के लिए आप हरी मिर्चें, धनिया, जो आपको अच्छा लगता है आप इसको कर सकते हैं। हुनैन मज़ा आया? क्विकली बिल्कुल। यार, आज एक बात बताऊं, ये हम लोग खुद आपको बताते हैं क्विकली डिश कैसे बन सकती है। थैंक यू हुनैन। बहुत जाते जाते कोई मैसेज चंदा? मैसेज ये
जी। यही है कि गर्मियां हैं, इधर हो जाओ। तो अपना जो है खूब ख्याल रखें, अपने बच्चों को भी खूब ख्याल रखें और गर्मी से बचे रहें। और एवरी ट्यूसडे हुनैन कुरैशी, शेफ हुनैन कुरैशी को देंगे। हुनैन, आपको फेसबुक का अपना बताएं, कांटेक्ट नंबर बताएं, जी, क्विकली। अच्छा, मेरा जो है इंस्टाग्राम में है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं शेफ हुनैन कुरैशी के नाम से। उसके अलावा जो है अभी जैसे बकरीद आ रही है तो आप मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03316939 क्या बात है जी। नेक्स्ट ट्यूसडे ये फिर एक नई डिश लेकर आएंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। छुट्टियाँ आ गई हैं, जून जुलाई की बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ जारी और सारी रहती है, लेकिन जब घर में रहते हैं तो पेरेंट्स बहुत तंग हो जाते हैं। तो क्या किया जाए कि बच्चे भी घर में अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखें, ज़हनी सलाहियतों को भी बरकरार रखें, तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये सीनियर लोग जो रेलेवेंट एजुकेशन और स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटी से होते हैं वो ज़्यादा बेहतर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर मेहमान जो तशरीफ़ रखते हैं उनसे मिलवाती हूँ, उसके बाद हम इस बात को जारी रखेंगे कि आया कि हम बच्चों को कैसे हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, हेल्दी एक्टिविटी काउंट करती है आपकी जहनी को भी और फिजिक्स को भी। लेट्स सी, मैं सबसे पहले मेरे राइट हैंड पर तशरीफ़ रखते हैं मेरे बड़े प्यारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अख्तर, सेक्रेटरी सिंध मिक्टोज फुटबॉल एसोसिएशन से। मोहम्मद अख्तर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? ठीक है। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स ह्यूमन राइट्स डिफेंडर पाकिस्तान सैयद तारिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? ठीक है। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ तशरीफ लाए। और नेक्स्ट हम इनके साथ गुफ्तगू अभी जारी करेंगे। बिल्कुल आप भी हमारे साथ लाइव कॉल पे शामिल हो सकते हैं। और मेरे जी हाँ, यहाँ लेफ्ट साइड पर तशरीफ़ रखते हैं, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन चुके हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ यहाँ पर एज आ एक्सरसाइज भी यहाँ पर प्रेजेंट की बच्चों के साथ, और फिजिक हर चीज़ प्रॉपर तरीके से बच्चों की रहनुमाई करते हैं, हमारी हेल्थ की रहनुमाई करते हैं। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट माइटी यूनिवर्सिटी कराची से राजा नवेद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक है मैम, आप खैरियत से? ठीक है। आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम और आपको भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अख्तर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास सॉरी मेरे पास जो है सही ना, मैंने कहा तो अख्तर साहब का मैंने कहा यहाँ से वहाँ ना हो जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं अख्तर साहब आपसे पूछूंगी कि पहला सिंपल जो मैंने इंट्रो में भी कहा भी कि छुट्टियाँ हो गई ओकेशन, हम बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वीनस टीवी का बहुत बहुत मशकूर हूँ, आपका ख़ास तौर पर मेरे आपके साथ ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले मैं रमज़ान में आया था, बच्चों को लेके आया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो आज मुझे जब बुलाया गया तो मैंने कहा भी मैं मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सभी बाजी के पास जाऊँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये कि छुट्टियाँ यही है कि बच्चों के लिए तो बहुत बोरिंग हो जाती हैं कि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। अक्सर ये है कि भी छुट्टियाँ होंगी है कि सुबह चले जाते हैं स्कूल, चलो खेल कूद के भी आ जाते हैं, शाम को थक हार के आ जाते हैं तो सो जाते हैं। अब ये सुबह से हमारे पास ही हैं, तो अब हम क्या करें? अब उसका सीधा सीधा हाल है कि अभी आजकल के जदीद दौर में हर जगह पे समर कैंप्स लग रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनकी रहनुमाई करने के लिए, कहा ना कि बच्चे हर वक्त आपके सरों पर सवार थे, तो बच्चों की तो हेल्दी एक्टिविटी एक तरफ, माँ बाप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। तभी तो वो ये हमने जो प्लान किए हैं ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, जितने भी ओवरऑल कराची में या पाकिस्तान में, तो छुट्टियों में ही प्लान करते हैं ताकि वो माँ बाप जो रिलैक्स चाह रहे हैं और ये हेल्दी एक्टिविटी उनकी बरकरार रहे, खासतौर पर जो विलिंग भी होते हैं कि बच्चा अब तो बोर हो जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने समर कैंप्स अरेंज किए मुख्तलिफ जगहों पर ना, जिसमें हर किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जिसमें आप एथलेटिक्स ले लें, जिसमें आप इसकी स्पेशल ये है कि हम लोग स्किल्स पे काम करते हैं स्टार्ट में, ताकि बच्चों को एक तो तफरीह मिले और नॉलेज भी मिले। इसके साथ साथ हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको ब्रीफ भी किया जाता है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है।
तो यही है कि मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँ कि बचाए बच्चों को दूसरी जगह घुमाने की बजाय अगर उनको कंटिन्यू अपने बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में लाना है, हेल्दी एक्टिविटीज़ में लाना है और उनको अच्छे गेम्स के लिए प्रमोट करना है, तो उनका वक्त ज़ाय किए बगैर ही आप उनको इन समर कैंप्स में ज़रूर लेके जाएं। तो उसमें आपको क्या है कि इसमें अच्छे अच्छे कोचेस, इंटरनेशनल कोचेस वहाँ मौजूद होते हैं जो बच्चों की रहनुमाई के लिए हर गेम के लिए टेक्निकल तौर पर उनको ब्रीफ किया जाता है और उनके स्पोर्ट्स के जो स्किल्स हैं उस पर स्पेशल काम किया जाता है। और मैं तो इसमें हम लोग अभी समर कैंप्स अरेंज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास थ्रोबॉल है, उसमें क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, फुटसॉल भी है। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे पास बच्चे आएँ और हम उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ के बारे में ज़रूर ब्रीफ करें। इंशाल्लाह ये सिलसिला तो चलता रहेगा और माँ बाप का भी टाइम ही है कि वो स्पेंड अच्छा रहता है, कम से कम उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए भी टाइम मिल जाता है, उनकी भी आउटिंग हो जाती है इसी के साथ साथ। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ जाके वहाँ खुद इंजॉय भी करते हैं, उनको छोड़ने गए तो वहाँ जाके बैठ के इंजॉय भी करते हैं, उनकी जहनी हेल्दी एक्टिविटी इसमें शामिल हो जाती है, उनको लेके जाना, लेके आना, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी हैं और बच्चों के लिए भी ज़रूरी हैं। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, जिस तरह अख्तर साहब आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि ज़रा पेरेंट्स किस तरह बच्चों को, जिस तरह आपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट को मेंशन किया, तो हमें बच्चों की जहनी सलाहियतों को घर में अगर कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? घर में अगर पेरेंट्स ज़्यादातर बिजी नहीं होते, ज़्यादातर ऑफिस वाले जॉब पेशा होते हैं लोग, वहाँ जाते हैं, अगर जो माएँ स्पेशली घर पे होती हैं उनके साथ आप उनके जहनी हम आंगी करने के लिए उनका थोड़ा सा वक्त बिताएं और उनको एजुकेशनल तरीके से मोटिवेशन मिलाएं। मुख्तलिफ किस्म के पजल्स गेम आजकल हैं वो घर में होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा अगर स्पेंड करें ना टाइम, तो बच्चे बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हर वक्त उनको डांट डपट की बजाय अगर उनके साथ हम घुल मिल के ही बात कर लें 10 मिनट 15 मिनट, इससे क्या है कि दोनों का जहन जब काम करता है, दोनों एक्टिविटीज़ में आते हैं, तो इसमें माँ बाप भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी भी एक एक्टिविटी हो जाती है। तो उसमें मैं तो ये चाहूँगा कि आज के दौर में माँ बाप के पास टाइम ही नहीं होता बच्चों के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी बहनों से, माओं से कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी मसरूफियात में से बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि बच्चा आज के दौर में बहुत बोरिंग महसूस करता है। और जब से ये मोबाइल्स हैं तो मोबाइल्स की जान छुड़वाने के लिए, मोबाइल से हटाने के लिए हम पर्सनली अगर बच्चों में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, एजुकेशनल भी और इसका फिजिकली भी। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत डिटेल में आपने माशाल्लाह, यू आर वेरी सीनियर, पक्का मुझे यकीन हो गया। इस गुफ्तगू से बहुत सारी बातें हमें रहनुमाई मिलती है। और मेरे साथ मैं कहूँगी एक और बहुत सीनियर पर्सन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी सवाल किया जाएगा और वो भी मैं चाहूँगी कि डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरे साथ सैयद तारिक शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं और स्पोर्ट्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज है माशाल्लाह से, तो मैं पूछूंगी कि बच्चों की इनडोर, क्योंकि बच्चे रहते हैं फ्लैट्स में और नीचे गलियां हैं छोटी छोटी और मैदान दूर दूर, तो पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं, कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं जहाँ गाली गलौज हो, बच्चों की लड़ाई ना हो जाए, डर होता है ना, इनसिक्योरिटी फील होती है। बच्चों की इनडोर हेल्दी एक्टिविटी में आप क्या समझते हैं? घर में होंगे तो मोबाइल यूज़ करेंगे या टेलीविज़न देखेंगे, आप क्या समझते हैं घर में हेल्दी एक्टिविटी क्या हो सकती है? या अगर ना हो तो कौन से इदारे ऐसे हैं जो बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया विनस टीवी का और आपका बिलखसूस मुशतबी के, जो ना जिस तरीके से आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम आजकल जो ग्रास रूट लेवल पर एक अरसे से एक एहसास महरूमी पाई जा रही थी और उसके अंदर ये पाया जा रहा था कि बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटी कोई नहीं है, और ग्रास रूट लेवल पे काम करने का बुनियादी मकसद यही है कि हम कोशिश करें कि ऐसे एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो इदारा है वो ह्यूमन राइट डिफेंडर स्पोर्ट्स विंग, वो लैंडी कोरंगी ऐसे इलाकों में काम कर रहा है जहाँ पर स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं है, और ग्रास रूट लेवल के अंदर जिस तरीके से वुमेंस के ऊपर काम हो रहा है ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आपने जो बात की है वो ये है कि किस तरीके से बच्चों को अपने साथ इंगेज किया जाए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कोई भी काम जब करने जा रहे हो तो उसका कम से कम आपको एक अवेयरनेस हो स्पोर्ट्स की, कि वालिदैन का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन देखने में ये आया है
कि जिन एरियाज़ के अंदर ह्यूमन राइट डिफेंडर काम कर रही है उन एरियाज़ में वालिदैन को पता ही नहीं है कि हेल्दी एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। अच्छा, आपने एक सबसे अच्छी प्लस पता है बात क्या लगी कि आप खुद ह्यूमन राइट्स, तो ये बहुत अच्छे कि आपने तमाम एरिया को भी मेंशन की है। द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा, मुझे अप्रिशिएट करने का दिल चाहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, मैं सभी के जो है ना जिन एरियाज़ पे हमने काम किया है जी, जी। वहाँ पर एक टाइम में बच्चियों का निकलना बहुत माहौल था। मुझे मान ये बिल्कुल जो 92 96 में जो हालत रहे हैं उन एरियाज़ के वो बेरूत से कम नहीं थे। तो उन एरियाज़ में ह्यूमन राइट डिफेंडर काम कर रहा है अपने तौर पर, और उन एरियाज़ में वालिदैन अपनी बच्चियों को छोड़कर जाते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर। और सिर्फ यही नहीं है, वो जो बच्चियाँ जब स्पोर्ट्स करने आती हैं तो बाकायदा खुद झाड़ू लगा रही होती हैं, खुद सफाई कर रही होती हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट डिफेंडर के तवज्जुह लड़कियां बाकायदा नेशनल लेवल तक गई हैं। और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को हम आगे लेके जाएं, स्पोर्ट्स में आगे लेके जाएं बच्चों को। और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बच्चों को बाकायदा अवेयर होनी चाहिए एजुकेशन की, कि बच्चा मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसको मालूम हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रह गया है, हेल्दी। अब स्पोर्ट्स एज ए बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, इंडस्ट्री बन चुका है। कि अगर लड़कियां अपने आप को, क्योंकि मैं बात असल में वुमेन्स पे यूं कर रहा हूं कि मैं तकरीबन कोई 8 साल से मैं काम कर रहा हूं वुमेन्स उनके लिए ज्यादा हर्डल्स होती है, इसलिए आप सही कह रहे हैं। एक तो इतने हर्डल्स होते हैं कि पहली बात तो घर में से ही उनके दुश्मन निकलते हैं कि क्या करेगी बच्ची निकल कर, सबसे बड़ी बात ये होती है। फिर उसके बाद आप कहीं दूसरे चले जाएं तो पड़ोस में चले जाएं, रिश्तेदारों में चले जाएं। मगर जब बच्ची जब वो कर लेती है, फिजिकल एजुकेशन में जब चली जाती है, तो फिर वही वालिदैन, वही सबसे ज्यादा जो जो रिश्तेदार होते हैं, वही जो पड़ोस वाले होते हैं, वो सेल्फी ले रहे होते हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि लड़कियों को खुद मुख्तार बनाया जाए, वो कम अज कम अपने पाँव पे खड़ी हों, शादी के बाद भी कम अज कम वो अपने बच्चों के अंदर जो है ना वो ये खुद एतमादी पैदा कर सकें। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हो ना, लड़की का एक सेहतमंद होना ये बहुत जरूरी होता है। माशरे का सेहतमंद होना, अगर एक लड़की का माशरे को सही कर देती है एक औरत, क्योंकि माशरे के अंदर जो औरत का मुकाम है ना वो बहुत बड़ा मुकाम है। और इसके अंदर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी हदीस है कि बेटियों का किस तरीके से एक जो ना रोल अदा किया है माशरे के अंदर। कि एक वो टाइम था कि अरब के अंदर जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको जो ना जिंदा दफना दिया जाता था, मगर आज अल्लाह के फजल करम से बेटियों की एक वो होती है कि आज जिन एरियाज में, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम टोटली स्पीचलेस, कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लड़कियाँ वहाँ पर आती हैं, तो जिस तरीके से वो जा रही हैं, तो वो ये दुआएं अल्लाह ताला की हमारी असल में एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब बैठे हुए मेरे साथ, अख्तर भाई बैठे हुए, ये खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डायरेक्टर है स्पोर्ट्स हैं, तो जिस तरीके से काम हो रहा है ओवरऑल ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर लड़कियाँ आया स्पोर्ट्स करें क्यों, एक सवाल है ना। तो उसका बुनियादी मकसद है कि लड़कियां स्पोर्ट्स यूं करें कि ये आगे जाकर किसी डिपार्टमेंट में जा सकती हैं, लाइक नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, और इसमें बहुत सारी बच्चियां हमारी गई हैं। यानी कि घर, मुआशरा और अपना मुल्क हर तरह से वो लोग आफ्टर कर सकते हैं। देखें, सुबह 7 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का टाइम होता है वो लड़की वहाँ पर जॉब भी तो कर रही है ना किसी भी जगह पे। बिल्कुल। मगर अगर एक लड़की अगर किसी स्कूल जाती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन जाती है एज ए स्पोर्ट टीचर, तो उसके आगे लगता है मिस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है अपने अंदर। तो हमारा बुनियादी मकसद है कि लोगों को हम रिस्पेक्ट दें और लोगों को आगे लेके जाएं। अल्लाह ताला से बस जरूरी नहीं है कि हम, बहुत प्यारी बात आपने शाह साहब, तारिक साहब की आपने जिस तरह देखें, नर्सिंग भी तो एक फील्ड है, अगर वो भी तो जॉब करने सुबह जाती है ना, और डॉक्टर भी एक फील्ड है, टीचर भी एक फील्ड है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो वहाँ हम नैरो माइंड हो जाते, कंजर्वेटिव माइंड हो जाते फॉरन। जबकि देखा जाए तो वो भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपनी हेल्थ के अलावा दूसरे की हेल्थ को भी मेंटेन कर रहे हैं और अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि हेल्दी कौम प्रोवाइड कर रहा है अगर एक औरत हेल्दी होती है जहनी और फिजिक के तौर पर। एक चीज मैं आपको डेफिनेटली एब्सोल्युटली राइट यू आर, बट मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि आजकल जो हमारी लड़कियां हैं ना और जो छोटे बच्चे हैं, ये खाने पीने में बड़े चोर हैं। मेरे पास असल में पेरेंट्स जब आते हैं तो कहते हैं सरदारी का आप कुछ इनको पढ़ के फूक दें, इनको बताएं। अब जो चीज जो सुबह नाश्ते के अंदर हमारा कहना शुरू से बात, एक हमने बच्चों को कहते हैं कि सुबह आप बादशाहों की तरह खाएं, दिन को वजीरों की तरह, रात को फकीरों की तरह। और अगर सुबह आप बादशाहों की तरह खाएंगे ना तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। फिर सुन्नत रसूल ये है कि आप सुबह खजूर का इस्तेमाल करें, सुभान अल्लाह, खजूर का इस्तेमाल करें। चने आजकल आते हैं, सत्तू आजकल कोई इतना बड़ा पैकेट में कल देख रहा था कि वो 1200-1500 का है।
अगर आप जाके अगर चने लेके आ जाए उसको ग्राइंडर करने तो आपके घर में सत्तू तैयार है। वाह वाह जी वाह, ये होता है साथ में फिटनेस। वाह जी तो वाह, हेल्दी बुनियादी फिटनेस। देखें, राजा नवीद सेठी साहब हो गए या अख्तर भाई हो गए, हम लोग बाकायदा इस पे बहुत एक टीम काम कर रही है कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में, और ह्यूमन राइट डिफेंडर जो इस तरीके से काम कर रहा है, उसमें सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, उसमें बाकायदा पढ़ाई भी है सर उसमें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे शाह तारिक साहब और आपसे अख्तर साहब कि आप एवरी ट्यूसडे को ये एक्सक्लूसिव ऐसे शो कीजिए, खुद भी आइए, औरों को भी लेकर आए, और हेल्दी स्पोर्ट्स यंगेस्ट लड़के लड़कियों को भी रिप्रेजेंट करें, चाहे वो फुटबॉल टीम में हो या आप लोग तो रेगुलर मेरे साथ हो, लेकिन उनको पता क्या होगा कि ये जो छुट्टियां हैं ना, ये बेहतरीन बच्चों की एक्टिविटी प्रोवाइड होगी। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा मैम कि जो ना हमारा जो असल में इदारा है ना, उसमें जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं अली अकबर शाह बुखारी साहब और हमारे चेयरमैन मंजूर हुसैन साहब, ये जितने भी लोग हैं, और आपके पास राजा खुल्दूम साहब भी गुज़िश्ता दिनों जी, तशरीफ जी, लाए, जी। वो हमारी टीम का हिस्सा है। माशाल्लाह। तो हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पे बाकायदा काम कर रहे हैं। अभी आपकी गुफ्तगू से मैंने एक चीज़ अखज़ की कि आपने कहा कि फ्लैटों के अंदर कैसे पॉसिबल है, तो हमारे पास कोरंगी के अंदर एक ऐसे बिढ़ाई की कॉलोनी एक इलाका है जी, जी। जो डिफेंस से बड़ा नियरेस्ट है। तो अभी राजा नवीद देखा सेठी साहब ने, कोरंगी की तरफ। जी हाँ, हमने वहाँ पर बाकायदा इंडोर दी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के नाम से बाकायदा उसके साथ कोलेब्रेशन करके हमने ऊपर इंडोर क्रिकेट बनाया है, और वहाँ पर बाकायदा बच्चों की अभी समर कैंप शुरू होने वाला है, जिसकी 3 तारीख से इंशाल्लाह ओपनिंग है। क्या बात है भाई। अब हम ये जो आपसे तो दिल्ली मतलब कहते हैं ना कि और सवाल किए जाएं, और ये असल में आपकी नॉलेज है। हम चाहते हैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में हेल्दी अवेयरनेस दें, लोगों को नॉलेज दें कि क्या हो सकता है, और हमारे साथ कितने सीनियर पंक्चुअल और मैं कहूँगी कि नॉलेजेबल पर्सन है जो आप तक नॉलेज पेरेंट्स तक पहुँचाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ये लुक आफ्टर कर रहे होते हैं तो वो जज नहीं कर पाते कि हम अपने बच्चों को किस डोमेन में भेजें। तो ये जो आप गुफ्तगू करते हैं तो वो सिलेक्ट करते हैं कि यार हम ये कर सकते हैं, अगर जो एरिया में जो लोग मौजूद हैं, जैसे बिटाई कॉलोनी, तो यार ये कर सकते हैं, जैसे आपका एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है और एक टीम है जो सब बेहतरीन काम करे। हम चलते हैं, आपसे भी सवाल करूँगी, कुछ बात जहन में है तो मुझे आप इंडिकेट कर सकते हैं दैन कि मैं आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाऊँ। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो मेरे मॉर्निंग शो में बहुत गा बगा यहाँ पर हेल्दी एक्टिविटी यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट भी की, और ख़ुद भी फिजिक को तौर पे एज अ मॉडल लगते हैं। मैं उनको हमेशा कहती हूँ ना, राजा भाई आप ना मुझे मॉडल लगते हैं स्पोर्ट्स में। तो ये कोई इंजेक्शन से नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी हेल्दी एक्टिविटी जो खुद प्रेजेंट की है विदाउट एनी मेडिसिन के। जबकि मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखती हूँ जो ऐसे देखो तो इम्प्रेस हो जाते हैं, तो बेसिकली कुछ लोग इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शंस या मेडिसिन, लेकिन उन्होंने अपने जो स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के मास्टर हैं, और बच्चों को ना सिर्फ कराची बल्कि इंटरनेशनल बल्कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए डिफरेंट जगहों पर बच्चों को लेके गए। ये मैं उनको पर्सनल बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वैसे सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि अपनी हेल्दी एक्टिविटी को जारी और सारी पूरी टीम के साथ लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह इतनी सीनियर डिग्निटीज़ के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो मैं वेलकम करती हूँ राजा नवेद सती साहब को, बहुत शुक्रिया एक बार फिर। जी क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपने वो इतना किसे कहते हैं कि तारीफ की, और बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया आपका। रही बात जो हम जिस तरह टॉपिक चल रहा है, ऐसा करके ना मुझे वो कर रहे हैं, मैं एम्बैरेस हो रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे से जब मेरा आपके साथ कोलैबोरेशन हुआ, समझ लें एक नॉलेज का, इसमें कोई मतलब कहते और खुलूस अंदाज में जिसे कहते हैं बेलॉस, ये लफ्ज़ बेलॉस, तो इन्होंने बेलॉस होके मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने और अवेयरनेस जनरेट की सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये बड़ी पॉजिटिविटी है, ये इतना आसान नहीं होता टाइम निकाल के आना और फिर यहाँ पर एक्टिविटी प्रेजेंट करना। तो गाब आप अपने स्पोर्ट्स के लोगों को भी लाए, स्टूडेंट्स को भी लाए, ये बड़ी पॉजिटिविटी है। तो मैं कैसे क्यों नहीं कहते, खुदा का शुक्र और लोगों का शुक्रिया बहुत ज़रूरी है, तो आपका शुक्रिया। जी मैं ये हम लोग छुट्टियों की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखें जिस तरह के मेरे साथी हैं, तारिक साहब ने कहा, अख्तर भाई ने भी कहा, मैं यहाँ से थोड़ा सा उनकी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा कि ख़वातीन के हवाले से हमारा जो फोकस होना चाहिए पाकिस्तान में भी और दुनिया के अंदर भी, जो ख़वातीन है, फीमेल्स हैं, उनका रेशो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अगर हम देखें तो हमने फोकस करना है उस खातून के ऊपर, उस लड़की के ऊपर, उस फीमेल के ऊपर कि जो आगे जाके उसने फैमिली को बनाना है। तो उसकी तालीम, उसकी तरबियत और स्पोर्ट्स के हवाले से उसकी जो फिजिकल फिटनेस है, क्योंकि मेरा 25 साल से ऊपर का मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर। वो बच्चियां थी जो शादी के बाद वो फिर माएँ बन गई,
उनकी फैमिलीज को अपने लेके चलिए। वो मतलब हम पर्सनली क्लब्स के अंदर हैं जहाँ एक फैमिली रिलेशन हो जाता है लोगों के साथ, सुबह से शाम तक वो बच्चे साथ होते हैं, उनके पेरेंट्स साथ होते हैं। तो मैंने देखा है कि वो खातून ज़्यादा अच्छी तरह से वो अपनी फैमिली को हैंडल करती है कि जिसका स्पोर्ट्स के अंदर जिसका राब्ता रहा है या खुद वो खेलती रही है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक स्पोर्ट्स जो होता है वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता है, वो इतना डिसिप्लिन देता है, बिकॉज आपको जो आपका गेम कोई भी गेम खेल रहे हैं आप उसको हारते भी हैं, उस गेम में जीतते भी हैं। तो जो लूज है ना वो बच्चे के अंदर आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अगर किसी चीज़ में रह जाते हैं तो वो रोते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनकी मदर्स ने उनको बहुत पैम्पर्स किया होता है, तो वो पैम्पर्स नहीं करना। आपने उन बच्चों को जितना मुश्किल हालात में देखे ना जो रहते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। जिन्होंने बचपन के अंदर मुश्किलात देखी हैं वो आगे जाके एक यकीनी तौर पे अल्लाह ताला, वो कहते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आसानी रखता है। तो आसानी जरूर होती है लेकिन उसके लिए पहले शुरू में नो पेन, हम अपने जिम लैंग्वेज में कहते हैं नो पेन नो गेन। अगर आपको पेन नहीं होगा तो आप गेन नहीं करेंगे। तो इस हवाले से हम हमारा सबका जो हमारा कोशिश है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन को, लेडीज़ को, फीमेल्स को हम आगे लेके आए। हम बहुत से इवेंट्स में आपके साथ करूंगा अभी फ्यूचर में, और आप देखेंगे हमारी जो लड़कियां हैं वो कितनी एक्टिव हैं, और माशाल्लाह जी यहाँ पे जो ट्रेनिंग करेंगी और जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगी, आप उनकी बॉडी देखेंगी, वो आप बोलेंगे यार माशाल्लाह ये बच्चियां जो हैं और नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ये जो हेल्दी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ये तो आपके स्पोर्ट्स का ठीक है। अब आ रही है वोकेशंस और हम चाहते हैं कि इसमें चाहे मेल हो या फीमेल। अच्छा, एक चीज़ मैंने खुद जो ये अक्सर मैं ना कभी कभी मेरी ये जगह है ना खून जम जाना या कम इस्तेमाल होना, तो ये बहुत ज़्यादा, और फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की फुल्की जैसे आप रस्सी जैसे जंप करते हैं या थोड़ा सा आप डिप लेते हैं या थोड़ा एक्सरसाइज लाइक वार्म अप होने के लिए, आप यकीन करें 2-3 दिन तो मैं बहुत तकलीफ में मुब्तला रही, लेकिन उसके बाद मैं यूज्ड टू हो गई। लेकिन आप इसको रेगुलर रखेंगे तो आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, वरना क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना वो बॉडी जो है ना घर में खामखाई में बैठने से और जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्लॉकेज होने से आपको बीमारियां जो है वो घेर लेती हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी से क्या आप रिलेवेंट होते हैं कि घर में भी वो एक्टिव ही रहें? बिल्कुल, देखें एक पोस्चर्स होता है जिससे सबसे पहले मैं आपके आखिरी जो चीज आपने सवाल किया आखिरी पोर्शन से मैं शुरू करता हूँ कि पोस्चर जो बच्चे का आपने कहा, बच्चे बहुत से होते हैं, आप लोग बैठे कंप्यूटर यूज करें, मोबाइल यूज, उनका जो पंजाबी में कुब निकल जाता है उनका यूं हो जाएगा ऐसे, आपका यूं होना चाहिए, लाइक आपका बैठने का स्टाइल ही आपका जो है ना वो मैटर कर रहा है। बीइंग ए स्पोर्ट्स टीचर, बीइंग ए जिम ट्रेनर, मैं जो आपने जो बात की कि आपकी लेग्स आपकी वीक हैं, किसी की भी, आपसे मुराद है कोई भी है, हमारी कितनी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, हम कितनी दफा जैसे आप रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं और दोजों में बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं आप? 5 मिनट के अंदर आपकी नमाज हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर रुकू और जो आपका बैठना होता है वो कितने सेकंड का होता है? कुछ सेकंड्स का ही होता है। हम नॉर्मली हम रुकू में कितने पोस्चर में जाते हैं, कितनी दफा वो जो बचपन में स्कूल में हमें सजा मिलती थी कि उठक बैठक करें आप, जिसे स्क्वाट्स कहते हैं हमारी जिम की जुबान में, वो नहीं होते, अब हम लोग नहीं करते। ये जो चीज है, आपने रस्सी टापने की बात की आगे, रस्सी टापना मैं क्यों नहीं सबको कहूंगा, क्योंकि हर एक का बड़ा मैटर करता है कि अगर किसी के घुटने के पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं और मैं उससे कह दूं वो मेरी बात सुन के कल वो टापने शुरू हो जाएगा, सर ने तो कह दिया टीवी चैनल पे, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैटर आहिस्ता आहिस्ता आप कर सकते हैं। अपने ट्रेनर को जरूर आप कांटेक्ट करें, ट्रेनर से बात करें। आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आप सिंपल बहुत सी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप सिंपल यहाँ बैठे बैठे ये कर सकते हैं। आपने किया, आपकी लेग्स, आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप होनी चाहिए, आप फ्लो में होने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी बंद रहेगी, आपका फैन बंद रहेगा, आपके एसी देखिए, आप एक साल अगर एसी, अच्छे घरों में क्या होता है एसी को पूरा पैक कर दिया जाता है सर्दियों के बीच में, देखें ना अच्छी फैमिलीज के, और जो इनके बाद बाप कमाई होती है वो पड़ा रहता है एसी धूप में सड़ जाता है। तो आप कमाई और बाप कमाई में फर्क होता है। आप अपनी गाड़ी आप जाएंगे खड्डों से बचा के जाते हैं, यार गाड़ी खराब ना हो जाए, और जब किसी रेंटर कार से गाड़ी लेते हैं तो उसको खड्डों में मारते जाते हैं। तो इसी तरह इंसान का जिस्म भी ऐसा है, बॉडी भी ऐसी कि उसको आपने यूज में रखना है। आप अगर बैठे हैं, आप वॉक करें, मैंने अर्श को कहा है कि आपके सामने जो सोसाइटी है ना फैल्कन वाली, उस पर जाएं और उस पर शाम को वॉक किया करेंगे जाके, बहुत अच्छी सोसाइटी है। वॉक करेंगे, आपकी बॉडी, ये आपका हमारे बॉडी का पिलर है, ये बॉडी का पिलर जो होता है, पिलर स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग आपकी खड़ी रहेगी, वरना बिल्डिंग गिर जाएगी। तो कोशिश करेंगे। हमारे साथ कॉलर राजा ले लूं एक रिसीव कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैडम साहबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से, क्या नाम है आपका? मलक जबर बोल रहा हूँ। मलक मुनव्वर, कहाँ से? पिंडी से?
मलक जफर रावलपिंडी से। जी सर। अच्छा मलिक जफर, क्या कहना चाहते हैं आप जी मेरे भाई, आपने कॉल की? जी आपको आज यौम तकदीर की मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हमारे बड़े को सलामत रखे जिन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान को अपनी कौमत बनाया। जी बहुत शुक्रिया। इसमें हमारी पाक फजाइया का बहुत हाथ है। जी अल्लाह हमारी पाक फजाइया को सलामत रखे। आमीन। और मैं पाकिस्तान का पहला आदमी हूँ जिसने अपनी पहली पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश किया है। ओके, अच्छा थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, मैं इनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। यहाँ हॉल में ज़रा सा आवाज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं क्लियर आ रही। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं शॉर्टली मैं कहूँगी इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आपके एक इंस्टीट्यूट के बारे में क्लियर करके हम इसको अपने नाज़रीन को बताएं। नेक्स्ट ट्यूसडे को सर आप लोगों ने आना है, अख्तर साहब आपने भी, तारिक शाह साहब आपने भी, और राजा साहब आप ऑलवेज, ठीक है। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप ज़रा शाह साहब एक मैसेज नाज़रीन को दें, ख़ासतौर पर अपने इंस्टीट्यूट जो इदारे का उसके रेलिवेंट दीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो जिस इदारे से हमारा ताल्लुक़ है वो ह्यूमन राइट डिफेंडर पाकिस्तान है, और हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे इलाकों के अंदर काम किया जाए जहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का फुकदान पाया जाता है। तो हम ग्रास रूट लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जहाँ कॉलेजेस स्कूल्स आते हैं वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग करते हैं और उसकी कोई कॉस्ट नहीं लेते, और कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को हम वहाँ ग्रास रूट लेवल पे काम करें और बच्चों को आगे से लेके जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत जी। अख्तर साहब प्लीज़, ये कैमरा है आपका, मैं चाहूँगी आप नाज़रीन को ज़रूर मैसेज दें। जी, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करें दैट्स गुड कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल कम है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, या मिस मैं नहीं कर सकती। कि भाई क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, और मोटिवेशन सबसे पहले हमें कहाँ से मिलेगा? अपने घर से मिलेगा। मोटिवेशन जब घर से नहीं होगा तो बाहर से भी नहीं होगा। मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को बजाय बार बार पढ़ाने के रिपीट करें जी, रट्टा लगवाएं, उससे बेहतर है कि आप उनकी काउंसलिंग करें, अपनी हेल्दी एक्टिविटी के बारे में उनको बताएं कि बेटा ये खाना चाहिए। राजा साहब ने भी होगा कि डाइट, कि सबसे पहले कि नाश्ता वाश्ता खाना वाना ये नहीं होता हमारे आज के दौर में, लेकिन उस पर भी फोकस करें। सबसे पहले कॉन्फिडेंस। इसी सूरत में हमने एक जो गेम आपके प्रोग्राम से पहले में आया था तो लॉन्च किया था हमने, मिक्टॉस फुटबॉल, जिसमें हम बॉयज और गर्ल्स को हम एक साथ खिलाते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे सर, टाइम जरा शॉर्ट है, 30 सेकंड रहेंगे। राजा साहब आप भी शॉर्ट फॉर्म में मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल, मेरा पैगाम सब देखने वालों को ये है कि अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें, वॉक करें, डेली पानी ज़्यादा पिएं। गर्मी का मौसम है, क्योंकि आपको पता है कि जितना पानी का पिएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कोशिश करें कि वॉक करें और दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। शाह साहब आपका, तारिक साहब आपका, और अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आपने फोर्सेस को देखा है, वो लोग हमेशा एक्सरसाइज, हेल्दी एक्टिविटी, अपने आप को सूरज और कायनात के साथ रवा दवा रखते हैं, फिर उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को हेल्दी, फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको बिल्कुल वो ट्रेनिंग दें जो हमारी फोर्सेस करती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।